देखो बेटा, एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम ले लें कर्व में, इसमें सॉरी एरिया में। प्रॉब्लम आसान है या सुनना बस तरीके से, तो मैं आपको उसको बहुत आसान तरीके से करा दूंगा और आपको क्लियर भी हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन नोट करो पहले तरीके से। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बिना हो जाए, तो इससे यूजिंग इंटीग्रेशन लिख दिया। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस। तो देखो मैंने एक अप्रोच भी बताई थी, अगर थोड़ा स्पीडली पकड़ना चाहते हो, कर्व ट्रेसिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि अगर हम x की जगह -x रखें कर्व में और y की जगह -y रखें, और तब भी हमारा कर्व क्या रहे, सेम, तो कर्व जो होता है हमारा x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक। अभी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था बेटा? तो ऐसे केसेस में पता क्या करते हैं, हमने जैसे कर्व कहा कि कोई कर्व बना जाए, नोट मत करना, सुनो। मैंने आपसे कहा एक कर्व है, या दोनों बात सुनो, एक बार और सुन लो, क्योंकि इसके साथ सुनेंगे तो दोनों तीनों अप्रोच रन हो जाएंगी। पहली अप्रोच तो ये देखो, अगर x की जगह -x रखें और कर्व रिमेन्स, कर्व या इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व रिमेन सेम, यार इक्वेशन ऑफ कर्व लिखो ना, है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स सेम, तो वो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट। अब कोई कहे सर x -x का तो उल्टा y के, मुझे कैसे याद रहता है मैं आपको बताऊं, मैंने इतना शायद 11th में आपको कराया x² = 4ay, याद होगा आपको, ये कर्व बनता है। यस, और यहाँ एक कितना भी गरीब बच्चा हो बता देगा कि x के -x रखने पे इक्वेशन सेम रहेगी, और ये भी नजर आ रहा है कि y एक्सिस के अबाउट लेफ्ट राइट में सेम, तो याद भी हो गया। इसी के अंदर दूसरी बात आती है, अगर y की जगह -y रखें और इक्वेशन ऑफ कर्व, पता है क्या होती है ये चीज, हमें कर्व ट्रेस करने में तो बहुत आसान पहुंचाती है। कुछ तो देखो स्टैंडर्ड कर्व है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जैसे मॉडुलस वॉडुलस लगा, देखो इसमें तुम देखना बहुत जल्दी पकड़ पाओगे, कर्व रिमेन्स सेम, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या आएगा, x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। कि क्यों, कैसे याद रहा आपको? अब तो एग्जांपल आपके पास है, बता दो। y² = 4a, याद आ गया, ये हमने स्टैंडर्ड पैराबोला पहले पढ़े ही रखे 11th में, तो रटे हुए हमें। तो ये अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक है, या उल्टा याद कर लो कि अगर x के -x रखे तो अगर कर्व रिमेन सेम तो y के अबाउट सिमेट्रिक आता है। इसी तरीके से इन्हीं दोनों को अगर हम क्लब कर दें या बोथ आर टेकन साइमल्टेनियसली, तो यू विल हैव दिस कंडीशन। तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो यहाँ पे काम की बात बताता हूं, इसको सुनना। जब आपको कभी ऐसा दिख जाए कि कर्व x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मीनिंग ये हुआ, जो सुनना, कि मैं अगर एक कर्व बना लूं यहाँ पे ऐसे, ये बनाया मैंने कर्व, कि ये कर्व है सर, और आप कह रहे हैं कि जो y = fx बिना कर्व है, वो x की जगह -x रखने पे और y की जगह -y रखने पे भी सेम रहता है। तो जरा इससे x के y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बना, तो जैसा y के इधर बना वैसे इधर बनेगा। और अगर मैं इसे x एक्सिस सिमेट्रिक अबाउट बनाऊं तो जैसा ऊपर बना वैसे नीचे बनेगा। तो एक बच्चा बोलता सर फिर तो एक काम करो, आपने सही अप्रोच बताई कि आप इतना कर्व अगर पूरा किसी को नहीं बनाना आता ये वाला कर्व, तो केवल वो क्या करे कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना ले केवल कर्व को। क्यों? क्योंकि पहले तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बना लेगा, फिर y के बाद क्या करेगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बना लेगा उसकी इमेज। तो काम कितना हल्का हो गया कि सर उसे बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कर्व कहाँ बनाऊं, कि भैया तू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व बना ले
और जैसे तेरा कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट बढ़ेगा सिमेट्री से उससे फ्लिप कर चले जाना, ऐसे बेटा जी इधर बन जाएगा, ऐसे ऊपर इमेज इधर रहेगी। या कोई कह जी आपने पहले इधर क्यों बनाया, पहले मुझे तो आप जो है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लेकर कि सर पहले तो मैं वाई के अबाउट सिमेट्रिक करूंगा, एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, तो उसने कहा इसकी इमेज बन गई, तो अब दिख रहा नहीं एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्स के अबाउट। अब बोला कि जी वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ध्यान से देखो, तो तुमने क्या लो फिर इमेज बना दी इसकी इधर। अब देखो वाई के अबाउट इधर इधर सेम है, यस तो ये नहीं कि पहले एक्स के अबाउट करना था या पहले वाई के अबाउट करना, जब वो सिमेट्रिक एक्स और वाई के अबाउट है तो आवर एम इज टू ड्रॉ द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस दैट्स ऑल, उसके बाद तो हम बना ही लेंगे। तो कितना आसान हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन क्लास में बनता है तो हम बहुत जल्दी हो जाएगा अगर हम इस अप्रोच को ध्यान में रखते हैं तो, और वो टीचर नंबर भी नहीं काट पाएगा आपके, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो ठीक ही होगा। तो मैं एक काम करूं अगले पेज पे ले लूं उसको बेटा, जहां तक क्लियर है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, यहां तक तो मैंने आपको समझाई दिया बेटा, आगे देखिए। नोट तो कर लिया आपने बेटा ये Yes. क्वेश्चन, अब और कंसेप्ट नोट कर चुके ना, बस। तो अब देखिए बताइए सॉल्यूशन क्या लिखोगे। इफ x is replaced by minus x and y is replaced by minus y, curve या इक्वेशन remains, ये पूरी लैंग्वेज में लिख देना, इक्वेशन remains same, therefore given equation of curve is symmetric about x and y axis both, क्लियर। इससे हमें एक लॉजिक मिल गया। तो हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ दिस कर्व ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि वैसा ही वाई सेकंड में बनना है, वैसे थर्ड फोर्थ में बनना है। तो हमने क्या करा आप बताओ, वी विल ड्रॉ कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई क्या होते हैं हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्स पर आला होगा तो बनेगा भी, वही काम बनाना पड़ेगा। तो अगर बताइए एक्स अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन बोलो, ये भी एक्स मिलेगा बाहर, सेम मिलेगा भाई, और ये तो हमारी स्ट्रेट लाइन है भाई। अबे लीनियर देखा तो खुश होना चाहिए यार, क्वाड्रेटिक देखा तो भी कोई में दिक्कत नहीं है, क्यूबिक हो तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। बताओ जी कैसे बनाना चाहिए, कैसे स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, और क्या है। लो जी स्ट्रेट लाइन बना ली मैंने, दिखाई दे रही है बेटा। इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और अब इसको नीचे उतार लेते हैं। अबे आजा भाई, इससे आई नीचे है। अच्छा अब क्या करा कि सर एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर लो, एक्स एक्स वाई एक्स तैयार हो गया भाई, इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है सीधी हो गई। अब आ जाओ किस पे कि सर ये लाइन ड्रॉ करो लेकिन एक्स वाई पॉजिटिव रख के करना, तो बताओ एक्स को 1 रखो तो वाई कितना मिलेगा 1. अरे एक्स को 0 रखो तो वाई 1, यस सर। तो ये हो गया आपका सॉरी 0 1, और अब y को 0 रख लो, नहीं x को 0 रखो तो y कितना मिल गया 1, और अब की बार y को 0 रख लो तो x 1 मिल जाएगा, ठीक है नहीं। यस सर Yes, sir. तो बताइए हमें तो बनानी पॉजिटिव के लिए थी, तो स्ट्रेट लाइन हमें तैयार हो गई भाई, ठीक। कि सर अब क्या करना है, अरे बेटा अभी तो कर्व का बनाया, अभी कर्व का बनाया, अभी तो हम तो मॉड x प्लस मॉड y बनाना है, तो हमने तो इसकी हेल्प लेनी थी, इसकी हेल्प ले ली। अब हम किसको ड्रॉ कर लेंगे इससे, सर इसको ड्रॉ कर देंगे, कैसे सर सिमेट्री का यूज करो ना, तो कर दिया हमने यूज। सर इसका y एक्सिस के अबाउट इमेज लो, ये बन गया, इसका अब x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो, तो ये बन गया। तो मतलब मेहनत बहुत कम
और कर्व हमारा बन गया। अब अगर इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर ये इमेज है तो ये पॉइंट -1, 0 आएगा और इसकी इमेज कितनी आएगी 0, -1। और मुझे इस लाइन की क्वेश्चन पता है y इक्वल टू नहीं x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अगर इतनी समझ है तो टोटल एरिया निकालना है एनक्लोज बाई, मैंने कहा था ना तो यहाँ पे इसने एक्सेस दे रखा ना ही ऑर्डिनेट्स दे रखे, जिन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हम एरिया निकालते हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं दे रखा तो कर्व एक्स एक्सिस को 2 या 2 से ज्यादा बार कट कर रहा होगा। ये बात हुई थी हमारे आपके बीच या नहीं बेटा, 2 बार कट कर रहा है, नहीं तो एनक्लोज कहां से बनेगा। फिर इत्तेफाक से देखा कि नीचे भी कर्व है तो टोटल एनक्लोज तो स्क्वायर बन रहा है शायद। Yes. और अगर ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ कितनी होगी √2। Yes. Yes, sir. तो साइड √2 साइड स्क्वायर, रिजल्ट तो आ चुका। तो कंपटीशन में तो क्वेश्चन ये 1 मिनट में खत्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले बहुत फिल इन द ब्लैंक्स आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उनके लिए बढ़िया है जिन्होंने ऐसे समझ रखा है। जो इसके अंदर मॉडल्स खोले आप देखना, बहुत जगह बुक्स में आपको सोल्यूशन मिलेगा केस 1, फिर केस 2 पे आएंगे x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो ये -x खुलेगा फिर +y खुलेगा, इसे कहते हैं टीचिंग। फिर पता पड़ा ये लाइन कौन सी बननी है, सर ये वाली बननी है। अब दोनों को नेगेटिव लो, अब ऐसे पहुंच लो नेगेटिव लो, तो यही काम होता रहता है कई जगह, बच्चे ये पढ़ते रहते हैं। सिमेट्री का कंसेप्ट पता है, वैलिड है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन हमें तो अब ये एरिया क्वेश्चन करना है। तो ये बताओ, अगर हम ये कहते हैं कि a to b fx dx हमें क्या देता है बेटा, अलजेब्रिक एरिया देता है, अलजेब्रिक एरिया देता है। तो हमने कहा यार एक काम करो कि सर अगर -1 से 1 तक अलजेब्रिक एरिया कौन सा रहता है, कि सर कर्व, ध्यान सुनो, कर्व एक्स एक्सिस और 2 वर्टिकल लाइन के बीच में। और अगर 2 वर्टिकल लाइन नहीं दे रखी तो मैं हमेशा बताता चल रहा हूं, इस कर्व को आप नीचे खींच लें। अब बताइए दोनों वर्टिकल लाइन कहां पहुंच गई, एक्स एक्सिस पे आ गई, या कहो कि ऐसे दोबारा एक फिगर बनाई देता हूं ज्यादा बढ़िया रहेगी कि सर ये यहां आ गई। तो कभी ये मत करो कि सर वर्टिकल लाइन कहां चली गई, ना हो तो भी तो एरिया यहां से यहां तक निकालना है। Yes, sir. मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज को सुना करो, ठीक है। तो यहाँ हमने आपसे बोल दिया कि अलजेब्रिक एरिया देता है कि, लेकिन सर अगर एफ एक्स पॉजिटिव हो, अलजेब्रिक एरिया कौन सा रहता है, कर्व एक्स एक्सिस, याद आ रहा है, एंड बिटवीन ऑर्डिनेट्स। तो केवल अभी हमने ये पढ़ा है वाई डीएक्स या एफ एक्स डीएक्स या एफ एक्स डीएक्स। तो अब हमने कहा कि सर इसे यहां से यहां तक निकाल लो पूरा कर्व, लेकिन कर्व 2 पार्ट में, क्योंकि इसकी क्वेश्चन अलग है इसके अलग है। अब ऐसे ही करते हो आप, यहीं से यहां तक निकाल लो, 4 टाइम्स कर लो। Yes. Yes, sir. तो अगर ध्यान से देखें तो एक तो हमारा ऑर्डिनेट खुद यही है और एक ऑर्डिनेट हमारे यहां बना लो। हमें इन 2 लाइन के बीच में देखना है बस, और अबव द एक्स एक्सिस देखना है। क्यों क्यों, क्योंकि मैं एफ एक्स को क्या ले रहा हूं बेटा, Positive. तो सुना करो बेटा इन बातों को, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला एफ एक्स डी एक्स कहता है ए टू बी, वो क्या है कि एफ एक्स पॉजिटिव है। सर आप ऊपर वाला कर्व देखें नीचे ना देखें, क्योंकि इस अलजेब्रिक एरिया में अब यही किसके बराबर हो जाएगा, आपके एक्चुअल एरिया के बराबर या रिक्वायर्ड एरिया के बराबर। मैं ठीक बोल रहा नहीं बोल रहा बेटा, अगर डेफिनेट हमने पढ़ा तो वो यही कहता है। तो अब आप बताइए जो ये एरिया मिलेगा इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा बेटा, अगर एफ डी एक्स के एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं या हम एक्स एक्सिस पे चलते, तो ध्यान रखना आप 0 से कहां तक जाना चाह रहे हैं बेटा, इस वाले 0 से 1 तक। तो ये वाला एरिया कर्व के साथ वाला मिलेगा, अंडर द कर्व एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन, बस सीधी सी बात है। और कर्व ऊपर है तो वाई डी एक्स चलेगा, मॉडल लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स की लिमिट आएंगी एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इक्वल टू 1 तक, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। और बताइए कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 1 - x, और इसका मुझे 4 टाइम्स करना चाहिए था ना। Yes, sir. अरे रिक्वायर्ड बाद में करूंगा, मैंने रिक्वायर्ड एरिया लिख दिया मेरे बच्चे, अब तो बाद में नहीं करूंगा, अब तो ही लिखूंगा 4 टाइम्स, या तो फिर मैं रिक्वायर्ड एरिया ना लिखता, तो मैं डायरेक्ट 4 टाइम्स करूंगा। इसे कर लेना बेटा वही 4 टाइम्स, तो आंसर आ गया बेटा 4। ये हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1। मॉडुलस क्यों नहीं लगाया बेटा, कर्व ऊपर था, अबव द एक्स एक्सिस था। 2 1 रखो बेटा, 1 - 1/2 कितना हो गया, 1/2 + 2 ही आ गया भैया। तो
और 2 एरिया आ रहा था। तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम में ऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, यानी कि क्लोज कर्व होगा और एक्स एक्स के साथ अगर क्लोज होगा तो एक्स एक्स को कम से कम 2 बार कट करेगा। मैं बार बार कम से कम क्यों चिल्लाता हूं, तो कर्व ऐसे ही बन सकता है। नहीं सुन रहे तो या 2 से ज्यादा बार कर दिया कट, लेकिन 2 Yes. बार तो उसे कम से कम एक्स एक्स को कट करना पड़ेगा। अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ से कर्व का एरिया निकालना चाहता हूं तो बात कर रहा हूं, क्योंकि यही एरिया हमारे लिए फॉर्मूला दूसरा बन जाता है अगर मैं इसका एरिया वाई एक्सिस पे लेके निकालना चाहूं। सुनाई दे रहा है? तो वो भी मैं बता दूंगा अभी किसी क्वेश्चन में लेके। तो एक बात सुन लो उस कंसेप्ट को भी, क्योंकि अभी तो मैं एक्स एक्स की तरफ से देख रहा हूं। अब अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ देखूं तो भी तो एरिया निकलेगा, तो उसको भी देख लो। यूज रेयर होता है, बहुत कम आता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में भी है, इसलिए मैं बता देता हूँ। देख लीजिए, बात कुछ नहीं आता। अगर मैं आपसे कहता हूं, वैसे तो वाइस वर्सा है, तो फिर भी समझ लेना चाहिए कि अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ से चलूं तो जरा ध्यान से देखो। अगर ये कोई कर्व है, देखना ध्यान से, ये कोई कर्व है, अगर दिस वन, कहाँ है भैया ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई इधर चल रहे हैं, एक्स पॉजिटिव है। जैसे वहां पे वाई पॉजिटिव सोच रहे थे, यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, एक्स पॉजिटिव। सुनाई दिया? और सुंदर सा कर्व बना लूं, बहुत ही गंदा लग रहा है, ये देख के हंस रहा था बच्चा एक कुशाक, बल्कि ये भी बनाओ और अच्छा बनाओ कुशाक, ठीक है? कुशाक को कर्व पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं कि सर यहाँ वहां पे हमने ओरिजेंटल लाइन ली थी, जरा समझने की कोशिश करना। कर्व हमारा अबव द एक्स एक्सिस ऐसे था, यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन ली थी, तो इनकी इक्वेशन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 जैसी दिखाई देती है। तो सर यहाँ पे आपको डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। अब मान लीजिए ये पॉइंट है तुम्हारा 0,2 से पास कर रही है, 0,5 से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन में y इक्वल टू 2 दिखाई देगा, इसकी इक्वेशन में y इक्वल टू 5 दिखाई देगा, या नहीं? और अगर हम इतना ही समझ रखते हैं कि सर ये x और y आपस में इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ पे x dy हो जाएगा। और x क्या है मेरा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैं ओरिजिन से राइट की बात कर रहा हूं, मैं राइट की बात कर रहा हूं, ये समझ लेना। और क्या लूंगा कि सर लिमिट y की चलेंगी, y इक्वल टू 2 टू y इक्वल टू 5, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। जैसे मैं यहां बोलता था लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है, तो ये कौन सा एरिया मिल जाएगा बेटा, उसी तरीके से। लेकिन मैंने साफ साफ कहा एक्स इज पॉजिटिव। लेकिन अगर इसमें केस 1 बनाया बेटा मैंने इसी तरह से, अभी इसमें से अगर मैं केस 2 निकालने की कोशिश करूं, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि शायद सर कर्व को कहां ले जाना चाह रहे हैं, जहां पे एक्स क्या हो, नेगेटिव। तो कर्व इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, एक्स नेगेटिव तो इधर होता है ओरिजिन से इधर, तो मैंने कर्व ऐसे बना लिया। अच्छा एरिया कौन सा निकला? हाँ, फिर वो वाली बात कहते हैं कि बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइंस कर्व एंड वाई एक्सिस। वेरी गुड बेटा, कुछ और सोच रहे नहीं है, 3 चीजें सोचनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन में इक्वेशन कैसी नजर आएंगी, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, लाइक दैट, है ना? और हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, जैसे इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है, तो नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन तक इंटीग्रेट करना है। y की लिमिट चलेंगी, ये 0 ही रहेगा यहाँ पे। अच्छा जी, अब अगर कर्व बेटा जी इधर आ जाए, मान लीजिए हम इसे ऐसे ले लें कर्व को, कैसे भला कि सर आप ऐसे ले लीजिए कर्व को, ये आ गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगी कि सर कहानी वही है, ये मान लीजिए ओरिजिन था, ये y इक्वल टू 1 था, ये y इक्वल टू मान लीजिए 2 था। तो एरिया कौन सा बनेगा कि सर केस 2 में आप ये कह रहे थे कि y इसका जो x है, यहां से अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो ये x नेगेटिव दिखाई नहीं देगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया और कुछ नहीं। अदरवाइज आप देखिए कि ये वाला रिक्वायर्ड एरिया क्या होना चाहिए कि सर इसमें तो x नेगेटिव है, यानी कि रिजल्ट सर आपको ऐसे लिखना चाहिए था, मॉड ऑफ x dy लिखना चाहिए था कायदे से। y इक्वल टू कहां से लेके, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू, हमेशा कम से आगे तक, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। लेकिन सर आप मॉड y क्यू, मॉड x क्यों लेते हो, x तो यहाँ पे नेगेटिव, आप खुद ही कह रहे हैं कि हाँ सर किसी पॉइंट पे चले जाए ये एरिया पे, इधर की तरफ कर्व बन रहा है, इधर की तरफ लेफ्ट में, उधर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे भी एरिया वही होगा, बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व एंड y एक्सिस इन्वॉल्व जरूर होगी, जैसे वहां पे x एक्सिस इन्वॉल्व थी। तो आप देखिए क्या हो गया, जबकि इसमें x क्या है बेटा, नेगेटिव,
तो y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू x क्या आएगा, माइनस एक्स डी एक्स डिवाई, सॉरी ये आएगा। और अगर कर्व क्या हुआ, आधा केस 3, समझ गए होगा मैं क्या लिखने वाला हूँ, जैसे नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बताऊंगा। केसेस समझ में आ रहे हैं बेटा, कैसे बता रहा हूँ? यस सर। यस भाई इसमें इस पे फोकस करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्व एंड वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तब फॉर्मूला मॉड एक्स डी वाई है, बिल्कुल कह रहा हूं मैं, मॉड एक्स डी वाई, वाई और एक्स आपस में बदल गए और लिमिट किसकी आएगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो y1 से y2, y की वैल्यू होगी या नहीं। और मॉड एक्स को तो हम उसके हिसाब से देखेंगे, अगर हमारा कर्व ओरिजिन से इधर की तरफ है, वर्टिकल लाइन से इधर है, तो डेफिनेटली एक्स पॉजिटिव है, तो केस 1। अगर इस वर्टिकल लाइन से इधर है तो हर पॉइंट के लिए एक्स नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, नीचे भी होकर डजंट मैटर। लेकिन ऐसा भी आ सकता है केस 3, क्या केस 3 कि सर कर्व ऐसे बन जाए, नहीं समझे, और कोई कहे कि y इक्वल टू -1 से लेकर और y इक्वल टू 3 तक एरिया बताओ, साफ कह दिया y एक्सिस कर्व और इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया बताओ, साफ साफ कह दिया। अब बच्चों क्या करेगा, बच्चा कहेगा सर बढ़िया क्वेश्चन दिया बनाने वाले ने, ये वाला एरिया की बात कर रहा है वो, कि सर उसको खुद ही कह दिया कर्व y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या क्या है बेटा, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, वो देगा -1, सॉरी, ठीक है नहीं, वो देगा इस बात को, इसलिए परेशानी जो होती है। लेकिन कि सर हमारा लॉजिक क्या कहता है कि सर एरिया तो हमें ए टू बी, और क्योंकि हम y एक्सिस की बात करें तो dy आएगा x dy, नहीं सर मॉडुलस लगा लो, क्योंकि आप तो कर्व को राइट में भी दे रहे हैं, x पॉजिटिव है यहाँ के किसी पॉइंट के लिए, और लेफ्ट में भी देख रहे हैं तो नेगेटिव भी है, तो सर ब्रेक होगा। ब्रेक कैसे करना है सर, ये y की वैल्यू y1 टू y2, मैं यहाँ y1 टू y2 लिख दूं ताकि बच्चा ध्यान रखे कि y की वैल्यू है, जो कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू लाइन की इक्वेशन से मिलता है। तो आपके हिसाब से जो इक्वेशन बनी, जो लाइंस बनी, वो बनी y इक्वल टू -1 से लेकर कहां तक जाना है बेटा, 3 तक, गुड। लेकिन जब आपने देखा कि सर यहाँ तो मॉड का इंपॉर्टेंट रोल है, जब आप -1 से 0 तक पहुंचेंगे, ये y की वैल्यू बेटा, तो जब आप यहाँ x नहीं है, इधर देखो y एक्सिस पे मूव कर रहे हो, -1 से 0 तक y को ले गए, तो यहाँ पे हर जगह x क्या है बेटा, हर पॉइंट के लिए x लेफ्ट में, बस ये समझो कि वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में, तो -1 से खुलेगा, और प्लस अगर 0 से लेकर कहां तक चले, 3 तक, तो यहाँ पे हमारा राइट में है कर्व y एक्सिस के, तो उसका लिए हमेशा x क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये मॉड x x ही रह जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें केस 3 में डील करना पड़ेगा, सुनाई देगा नहीं? यस सर। तो इतना टफ नहीं है, क्योंकि अगर हम इस फिगर को खुद अपने हाथ से बनाएंगे तो हमें याद है कि y की लिमिट चलनी है, तो -1 टू 3 जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू लिखनी है, जैसे y इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3, और क्योंकि हमारा जो x dy है या मॉड x dy जो देता है वो y एक्सिस, कर्व और बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर वो कोई कहे कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन बनी ना, तो ऐसे भी कर्व आ सकता है, मान लो ऐसे आ जाए, नहीं समझे, तो यहाँ पे वो कर्व कम से कम 2 बार कट कर देंगे। हाँ, कम से कम 2 बार y एक्सिस को कट करेगा, अगर उसने हमें क्या नहीं दे रखे, y इक्वल टू 1 y इक्वल टू, क्योंकि dy के y के एस्पेक्ट में करें तो y की लिमिट होनी चाहिए, तो कट करेगा तो हमें वैल्यू तो मिल जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो ये 3 है -3, तो भाई ये वाला एरिया मान लो सिमेट्रिक है, सेम बन रहा है अपोजिट क्वाड्रेंट में, तो ये ऑड फंक्शन होगा। चलो इस बात को छोड़ो, इतना निकाल देंगे, इसका डबल कर देंगे, ठीक है, बात की बात है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी, इससे परेशान ना हो ना कि सर ये क्या बना दिया दोबारा से, जब उसमें बनाया था तो y dx खूब समझाया, अब y एक्सिस के साथ चलूंगा, x dy समझाऊंगा, ठीक है, इसे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन आएगा वैसे ही हम कर देंगे।
तो क्वेश्चंस पे आते हैं फिर से। तो आपने एक 22 क्वेश्चन यहाँ बहुत बढ़िया कर लिया है। अच्छा अब देखो कोई y एक्सिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नोटिस करते इसमें आए तो देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का हाल देखो, इसने क्या दुष्टता दिखाई है। कर दूं इस क्वेश्चन को, ये एक्चुअल में क्या है, ये पैराबोला ही है, लेकिन क्या है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख दिए इसने, बस इतना करा के टी की फॉर्म में लिख दिया यार। डिफरेंशिएशन नहीं करते थे, आपको याद हो तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जब लेते थे तो वो उसने टी की फॉर्म में लिख दिया, आप टी एलिमिनेट कर देना, क्योंकि हम पैरामेट्रिक के लिए एरिया करते ही नहीं, हम तो अपने अलजेब्रिक के लिए करते हैं जिसमें एक्स और वाई आते हैं। कार्टेशियन के लिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये हमें कर्व दे रखा है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 बिटवीन द ऑर्डिनेट्स। पक्का अगर ऑर्डिनेट्स है तो क्या है, वर्टिकल लाइन, तो जहां ऑर्डिनेट्स लिख दिया तो वर्टिकल लाइन। ठीक है, क्या कह दे रखे हैं कि t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2। तो ठीक है, इससे क्रॉसपोर्डिंग निकाल लेंगे। कर्व क्या बना भाई, बोलो, इसमें t एलिमेंट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो t की वैल्यू y अपॉन 2 है, तो t को है तो पैराबोला ही आना है। y स्क्वायर इक्वल 4a। हाँ वेरी गुड, y अपॉन 2a का होल स्क्वायर, t एलिमेंट हो गया तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आ गया। हाँ भाई, अब ऑर्डिनेट्स तो t की टर्म में दे रखे हैं, तो हमें तो किसके टर्म में निकालने पड़ेंगे, y इक्वल टू समथिंग, सॉरी x इक्वल टू समथिंग की फॉर्म। ऑर्डिनेट वर्टिकल लाइन के लिए होता तो t को 1 लो, t को 1 लेने पे क्या बनेगा भाई, x इक्वल a। t को, अरे ऑर्डिनेट है x इक्वल टू समथिंग आता है ना, तो x से काम चलाओ, t को 1 रखा तो x इक्वल टू क्या मिल गया a, अगली बार t को क्या रखा, तो बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसे दे दिया कि बच्चा हिल जाए। तो इन दो ऑर्डिनेट्स के बीच में एरिया निकालना है। ऑर्डिनेट्स का मतलब वर्टिकल लाइंस। बेटा मैं बार बार बता रहा हूं केवल आपके लिए, तो वर्टिकल लाइंस कुछ कैसी दिखाई देती हैं कि सर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1 लाइक दैट। तो यानी कि मुझे x से बात करनी है, y को भूल जाइए प्लीज। वो x क्या होगा जब t की वैल्यू 1 या 2 होगी, ये वाली बात हो रही है। तो वो x निकाल लिया हमने, सारा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट कर लिया, x एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब उसके लिए मैं x की लिमिट चाहिए होती है। बोलो बेटा यहाँ तक कोई डाउट है, मैंने y क्यों नहीं लिया, ये समझ में आया। उसे ऑर्डिनेट किया, ऑर्डिनेट की इक्वेशन कैसी बनती है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या होती है, x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग। तो मैंने कहा x लो ना, y क्यों देख रहे हो भाई। तो y स्क्वायर इक्वल 4ax, तो पहला केस होता है, सब बच्चे जानते हैं 11 से, या भूल गए, दोबारा बताऊं, यही होता है। और कौन कौन सी लाइन नहीं है, अब देखो a का चक्कर क्या है, क्या करूं, a पॉजिटिव मानता हूं, और x इक्वल टू a अगर ऐसे ड्रॉ कर लिया तो x इक्वल टू 4a कहां ड्रॉ कर लूं, सर 4 गुना आगे कर लो, और क्या है, ये तो सब धोखा चल रहा है। क्यों भाई, जो भी है पर चल रहा है। और इसमें कहीं भी उसने अगर एक्स एक्सिस की बात नहीं की तो कोई बात नहीं, बाउंडेड एरिया बोल रहा है ना बिटवीन द ऑर्डिनेट्स, तो पूरा एरिया हो गया। क्यों जी, ये पूरा एरिया हो गया। और ऊपर नीचे एरिया क्या होगा, सेम। तो मैं अपना एक्स एक्सिस का यूज करता हूं, क्योंकि मुझे एक्स की लिमिट नजर आ रही है a और 2a, लेफ्ट टू राइट चलूंगा, a टू 2a इंटीग्रेट करूंगा, किसको, y dx को। कि सर क्यों y ले रहे हो, मॉड y क्यों ले रहे हो, कर तो नीचे भी है। अब घोंचू मैं इसका डबल कर रहा हूं ना, रिक्वायर्ड एरिया, मैं y केवल ऊपर वाला यूज करूंगा ना। कहाँ 4a था, अच्छा ये 4a है, सॉरी ठीक कर देते हैं, ये 4a है, बच्चे कह रहे हैं 4a, वो 4a लिख देते हैं, तो वहां पे 4a दिखाई देगा। अच्छा एक मिनट सुनो, डबल रिक्वायर्ड एरिया हो गया मेरे हिसाब से, मैंने y पॉजिटिव लिया, यानी कि एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच अलग अलग आ रही होंगी शायद y की, यहाँ से दो वैल्यू मैंने आपको कई बार पढ़ाया। आप देखो जब y से स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस मिलेगा, ये मिलेगा, तो प्लस माइनस आ रहा। तो जो प्लस वाली ब्रांच है इसकी इक्वेशन ये है, y ऊपर है ना अबव एक्स एक्सिस, और स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये सारा पॉजिटिव ही हो गया, स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव है। और ये वाली ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू -2 रूट a और रूट x, ये y की वैल्यू, y नेगेटिव है,
क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव आया। तो मैं नीचे वाली ब्रांच का क्या यूज करूं, मैंने वाई डी एक्स लगाया क्योंकि मैं तो वाई को ऊपर लेके चला हूं ना, तो उससे वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगी। कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं कि सर इस वजह से ले रहे हैं, तो कितना हुआ, वाई की वैल्यू कौन सी लेनी है, ये वाली, सुनाई दिया। तो कुछ कॉमन आ रहा है पहले से बाहर, या लिख लो पहले, 2√a कांस्टेंट है ना, वो तो आ जाएगा बाहर बेटा। तो 4√a ट्वाइस कर लिया था ना, यस, क्योंकि दोनों की बात हो रही ना, वर्टिकल लाइंस के बीच का एरिया निकाला तो मैंने ऊपर ऊपर का निकाला और डबल कर दिया। a to 4a कितना बच गया भाई, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का एरिया कितना बनेगा जी, इंटीग्रेशन 3/2 और अपॉन 3/2, ये पलट दो, 0 to नो सॉरी a to 4a, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करते हैं आगे। ये हो गया 4×2 = 8√a अपॉन 3। अब मैंने x को क्या डाला, अपर लिमिट 4a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट a की पावर 3/2, चलेगा जी। 8/8 √a/3, हाँ जी, 4 की पावर 3/2 कितना बनेगा, 8 8 बनेगा, ये 2 की पावर 2 बन जाएगा, लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों को। तो 2 की पावर 3 तो 8 चल रहा है, और a की पावर 3/2 3/2 ही रहेगा, और ये भी a की पावर 3/2। तो ये 8 कबूतर माइनस 1 कबूतर, कितने कबूतर हो गए बेटा, 7 7 कबूतर। कबूतर कितना है, 3/2। 3/2 में कौन कौन होता है, हाफ और 1 दोनों होते हैं। तो 8√8/3 7a√a, तो a कितना बन जाएगा, √a, तो ये हो जाएगा 7×8 56/3a²। तो एरिया भी सही बना, क्योंकि यहाँ पे a ऑर्डिनेट की लेंथ की बात होती है, 4a क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम होता है, तो Yes. लेंथ का स्क्वायर ही तो एरिया होगा, तो यूनिट भी ठीक आया a²। तो थोड़ी सी उससे ताकत लगवा ली, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर कोई बात पूछना चाहते हो तो पूछ लो 2 मिनट में। और y की इसमें से स्क्वायर रूट या 2 वैल्यू है, एक प्लस की एक माइनस की। जो प्लस वाली ब्रांच है वो हमेशा ऊपर होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू कहीं √x ही लिखा है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 लिखता हूँ तो मुझे 1 ही मिलेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं x को 1 लिखता हूँ तो यहाँ मुझे y की वैल्यू -1 मिलेगी। कहने का मतलब अगर ये y इक्वल टू √x, y² इक्वल टू x का कर्व है, 4a मैंने हटा दिया जान के, तो आप देखिए अगर x को आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू मुझे यहाँ 1 मिल रही है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये मानता हूं। और अगर y को मैं ये इन दोनों को स्क्वायरिंग करके यहीं तो पहुंचोगे बेटा। और y को अगर x को फिर से मैं 1 रखता हूं, लेकिन इसमें रखता हूं, तो यहां से मुझे ये तो 1 ही देगा, लेकिन बाहर माइनस है, तो यहाँ 1 पे मुझे मिलेगा -1। बात समझ रहे? तो ये दोनों ब्रांच अलग अलग है। अब भी समझ में नहीं, एक बात बताऊं, ये दोनों प्लस माइनस का हम खेल ही है यार। ये बच्चा क्या प्लस माइनस आगे क्या मिल रहा है, प्लस माइनस से कि ऊपर वाला मिल रहा है, ये नीचे वाला मिल रहा है, क्लब कर दो दोनों मिल रहे हैं, स्क्वायरिंग कर दो, तो वहां वाई पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, ये स्क्वायर रूट हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू होता है। और वाई पॉजिटिव कहाँ होगा, ऊपर, नीचे नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते हैं रूट लिखा है तो फिर प्लस माइनस लगाओ इसकी वैल्यू, कि √1 इज +-1, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। √1 तो 1 ही होता है, नहीं तो √3 1.732 ना होता, √3 आप बोलते +-1.732, √3 तो √3 होता 1.732। और कुछ पूछा हो तो बेटा पूछ लो, चलूं आगे। तो हमने एक अच्छा क्वेश्चन ये भी कर ही लिया आके जाते जाते। आगे कहता है कंपेयर द एरिया ऑफ y इक्वल टू cos² एंड y इक्वल टू sin² बिटवीन 0 to π। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे या नहीं? देखो एक बार देख लो, ट्रिग्नोमेट्री वाले कर्व सिलेबस में है नहीं बेटा, पहले बताओ, आपको तो कुछ नहीं पता। स्कूल में इतना तो शेयर कर लिया करो मैडम के साथ। अच्छा एक बार बताइए, y इक्वल टू, अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करूं तो y इक्वल टू cos² और sin² कर्व बने कैसे? कैसा, sin² में कुछ नहीं होता, जो sin x का कर्व होता है, देखो यहाँ रफ स्केच होता है। तो अगर sin x का कर्व ऐसे बनता है, मैं 0 से पाई के बीच में बात करूंगा, क्योंकि एक तो लाइन है, ये तो y एक्सिस है और ये x इक्वल टू पाई डिस्टेंस आ गई, वर्टिकल लाइन है।
तो साइन स्क्वायर की कैसा नंबर नजर आ रहा भाई? पॉजिटिव नजर आया नहीं आ रहा, और जीरो बन सकता है, नॉन नेगेटिव है, यानी कर्व नीचे नहीं आएगा। यानी साइन स्क्वायर ऐसा कर्व कैसे बनेगा बेटा? यही कर्व ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कर्व को कुछ ऐसे बनाना चाहिए कायदे से। यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए? किंक नहीं आना चाहिए। किंक से मतलब समझ, क्योंकि आप खुद कहते थे कि दो डिफरेंशियल जो डिफरेंशिएबल होते हैं उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है? डिफरेंशिएबल। इसके अंदर साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे ऐसे कर्व मत बनाना। चौंच समझ में आ गई? याद आ गया क्या नहीं? यस सर। वैसे भी जब आप इसे एग्जाम में बना रहे हो तो ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस पेपर में साइन स्क्वायर से कर्व को रफ स्केच को ऐसे बनाया है, सोचा ही नहीं कुछ भी, कोई भी नंबर नहीं काट सकता। ये मेरी गारंटी है, कोई भी नहीं काट सकता, क्योंकि वहां पे रफ स्केच ही वैलिड है। ये नहीं कि स्केल और वो सब लेके जाऊंगा मैं, इसलिए यहाँ पे आप सेफर साइड में हो, बच जाओगे। तो ये तो साइन स्क्वायर ऐसा कर, क्योंकि नेगेटिव वाला भी ऊपर पड़ जाएगा ना। अरे यार साइन ऐसा कर रहा है, तो जितना नेगेटिव बन रहा है उतना पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बच जाएंगे। सुनाई दे गया? तो ये तो साइन स्क्वायर ऐसा कर्व आ गया। अब कॉस ऐसे कर्व की बात करो। कॉस ऐसा कर्व शायद ऐसे बनता है। तो जब आप इसे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव बन जाएगी, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये 0 है, ये π/2 और ये पाई है। तो पाई पे पहले बन रही थी वैल्यू क्या? -1। अब पाई पे क्या हो गई? वो -1 का स्क्वायर करो तो 1 हो जाएगी, 1 ही तो हो जाएगी बेटा। तो इसका मीनिंग कॉस को ऐसा कर्व कैसा दिखाई देगा? इसके साथ अगर ड्रॉ करें तो बेटा 0 पे ये तो 1 देगा, यहां से लगा ये, और पीछे यहां से आ रहा होगा π/2 पे 0 देगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे बनेगा। फिर आगे चले, फिर जब ये 0 बना तो ये 1 बनेगा। तो ये हमारा कॉस को ऐसा कर्व हो गया। लेकिन चलो छोड़ो, हमें तो 0 से यहाँ पे मिलेगा π/2 और यहाँ पे क्या मिलेगा? पाई। ठीक कह रहा हूँ या नहीं? कंपेयर द एरिया। अच्छा मैंने एक बात तो बताओ, मैंने एक साथ क्यों बनाया? इसका अलग अलग बना लेता क्यों भाई? ये तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स की बात होती है, मैं एक साथ बनाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। क्यों बनाऊं? अननेसेसरी। अब देखिए यहां अगर मैं कॉस को ऐसा कर बनाऊं तो चलो हिंट तो मिल गया, कैसे बनेगा ऐसे? अच्छा वो नीचे क्यों ले जा रहा हूं? नीचे तो ना ले जाऊं ना। ऐसे कर चलेगा स्मूथ, ये नहीं है भाई। तो 0 ये π/2 और ये क्या आएगा बेटा? पाई। ठीक कह रहा हूं? तो साफ साफ कह रहा है x = 0। एक तो ये लाइन ये हो गई और x = पाई ये हो गई। अब हमें केवल इन दोनों लाइन को देखना है, इसके आगे क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या हो रहा है, मेरा मतलब नहीं। ये x = 0 है, ये x = यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई है। इनके बीच में देखना मुझे, इधर क्या बन रहा है कर्व, क्या नहीं बन रहा, बनाओ भी नहीं तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं पीछे क्या बना, आया क्या बना, मुझे मतलब नहीं है। तो आप खुद बताइए, ये लूप में इसका आधा आधा लूप जुड़ा हुआ है, तो एरिया जो इसका बनेगा वो सेम इसका बनेगा। कंपेयर करने पे शायद इक्वली आने वाला है, अगर अकल से काम ले। और इसको फिजिकली हम यहाँ पे मतलब ड्रॉ करके भी देख लेते हैं, मतलब न्यूमेरिकली निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा पहले कर्व से बात की, 0 से पाई के बीच में ये वाला एरिया है, और यहाँ पे कितना है बेटा? यहाँ पे ये वाला एरिया है। ठीक कह रहा हूँ? और बाई सिमेट्री लग रहा है, इसका आधा फ्लिप होके यहाँ से कट के वहां पहुंच गया, बराबर आएगा ना? बिल्कुल यही तो फ्लिप, यहाँ से कट करा यहाँ पेस्ट कर दिया, सेम आना चाहिए एरिया। तो मैंने 0 से कहां तक y dx लिखा, फिर देखा कि सर मॉड y क्यों लिखा? अरे कर्व इज अबव x एक्सिस, तो y लिखो ना, पॉजिटिव है। कहां से कहां तक? 0 से पाई तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ये एरिया हो गया। 0 से पाई क्या बनेगा जी आपका? पाई की वैल्यू, y की वैल्यू सॉरी, साइन स्क्वायर x। अब बताइए जी साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूले से करते हैं बेटा। तो ये 1 भूल गए थे? फ्लो में बस, तू तो मेरा फ्लो बिगाड़ देगा। चल कोई बात नहीं। ये क्या हो गया? x, और ये कितना हो गया? cos 2x का sin 2x अपॉन 2 और 0 से पाई। लिमिट अप्लाई कर दो, पाई रखा तो sin पाई हो गया 0, 2 पाई भी 0 बनेगा, माइनस 0 रखो तो सब 0। रिजल्ट क्या बन गया बेटा? π/2। ठीक है,
ये मत कहना कि सर आपने अभी तो क्लास ही तो साइन एक्स से कर्व का एरिया एक लूप का 2 बताया था। अरे वो तो साइन एक्स से कर्व का था, ये तो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसमें जो थोड़ा स्मूथ अलग तरीके आएगी। ठीक है, सुन रहे हो? कभी कह रहे हो तो एक लूप बन गया था इसका पूरा एरिया 2 कर दो, नहीं, पाई बाई 2। अब बात करिए हमने किससे, कॉस से, तो फिर से 0 से सीधा पाई इंटीग्रेट करो, है ना, और वाई डी एक्स, और वाई तो पॉजिटिव है ही इसका भी, ये दूसरा a2 बोल दिया इसको, और इसको क्या बोल दिया बेटा a1। अब की बार y कौन सा यूज करना है बेटा बोलो, बल्कि 0 से पाई बाई 2 ही कर लो ना, और डबल कर लो। क्यों लंबी लिमिट बनाओ, लिमिट कभी भी लंबी नहीं बनाते बेटा, साफ है भाई, सिमेट्री सेम होगा, इतना सभी को नजर आ रहा है नहीं। तो अब y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, दूसरा करो कौन सा, cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x के लिए क्या लिखेंगे भाई, 1 प्लस cos 2x, इसका डबल करना है। इससे सीख लोगे, अगर यहाँ x आता है तो यहाँ 2x आता है, तो यहाँ 3x आएगा तो यहाँ 6x आएगा, मतलब इतना तो याद है हमें। तो 0 से पाई बाई 2, यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस cos, इसका डबल एंगल 2x बाई 2। हाँ जी, इंटीग्रेट कर लें, क्या मिला, dx है भाई, ये पक्का आ गया, तो 1/2 तो बाहर आ गया, इसका x और इसका cos 2x का sin 2x बाई 2। अरे बाई 2 भूल जाओगे, ax प्लस बी माना था, इसे x माना था, इसका डेरिवेटिव भी तो डिवाइड करोगे, मतलब इसका कोफिशिएंट बाई 2, और क्या है 0 से पाई बाई 2। तो मैं सॉल्व कर डायरेक्ट तो 1/2 या पाई बाई 2 आ रहा है, तो क्या कंपेयर हो गया, सेम। पता है एक क्वेश्चन आ रहा है शायद 4 नंबर का, अच्छा तुमने अभी बच्चा मुझे बता रहा है भाई कि आपका 2 कर्व वाले क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। यस नहीं है तो हम थोड़ा सा और वैसे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 कर्व तो नहीं है, लेकिन मतलब क्लोज एरिया 2 कर्व के यूज से बनेगा, जो देखता हूं मैं, वो ट्रायंगल वाला सिलेबस में होगा, फिर एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ये वाला, है ना, तो इससे थोड़ा और अच्छा। पर यार इसमें तो अपर माइनस करना पड़ेगा, तो 2 कर्व बन जाएंगे। बताओ, सर्कल और पैराबोला है सिलेबस में, नहीं बेटा? है सर, अरे है नहीं, अब दोबारा बोलो। है सर। ये तो मना कर रहा है अभी यहाँ बैठे हुए, इंटरनेट पे नहीं आ रहा, वो तो मुझे पता है बेटा, लेकिन अच्छा एक बार बताओ, वो सीबीएसई पेपर था, उसमें एक सर्कल का और एक पैराबोला क्वेश्चन दे रखा है ना, हाँ याद आ गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पक्का याद आ गया। ये तो झूठा बच्चा है, जब सैंपल पेपर में दे रखा है, फिर तो सुनो भैया, और सुनो राजकुमारो, सुनो, इससे मेरी सोच बदल दी, अब मैं आगे चल रहा हूँ भाई। सुनो, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नई चीज, और इसको बहुत ध्यान सुनना है, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। कि सर अब तक क्या कर रहे थे कि एरिया बिटवीन कर्व वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस, या एरिया बिटवीन कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा हम कर क्या है, तो हम क्वेश्चन गलत करते रहेंगे। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मनन बता रहा है कि हमें सर्कल और पैराबोला वाला क्वेश्चन है शायद उसके अंदर, जो पैराबोला का अलग अलग है, दो क्वेश्चन देखा वो सैंपल में है, या देख डिलीटेड वाला, देखो जल्दी से देखो, नहीं बच जाएगा तो कम से कम मैं उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा। तो सीबीएसई वाले पेपर देख लो, उसके अंदर आखिरी क्वेश्चन होगा, या आखिरी से पहला 4 नंबर में या 3 नंबर में। तो 2 कर वाला डिलीट कर रखा है। साजिद तुम मुझे एरिया क्वेश्चन बता दो, उसके अंदर जो सैंपल पेपर में दे रखा है। तो 2 कर तो हो गए यार, लाइन और पैराबोला। चल यही वाला क्वेश्चन बोल दे, यही करते हैं, इसको बोल दे, अभी मत बोल, पहले मैं समझा लूं। और सुनो, बहुत टुच्चा है, आप ये देख रहे हो अभी तक एरिया में कोई ऐसी दिमाग पे लोड लेने वाली चीज नहीं आई होगी। सिंपल तो हाँ, मतलब इतना अनडिफाइन कर रखा है। अब तुम आईआईटी का देखो, इथेन मिथेन ब्यूटेन ऐसे लिख देते हैं, और आते क्या वहां, देखो सिलेबस पुराने मैंने खूब देखे। चलो लीव इट। एरिया बिटवीन 2 कर्व्स की बात करें तो बहुत आसान आएगा, तो स्ट्रेट लाइन पैराबोला आएगा, या सर्कल और पैराबोला आएगा, या दोनों पैराबोला आएंगे।
या इलिप्स और स्ट्रेट लाइन आएगा। तो सब चीज पता होगी, बस आपको एक बार एक ही कंसेप्ट को अगर आप समझ गए, 1 घंटे में अगर उस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख गए तो क्वेश्चंस खत्म हो जाने हैं, कुछ भी नहीं बचना। देखो कैसी बात है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स है ना, 2 से ज्यादा भी हो, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी 2 कर्व्स की ही बात हो रही है। सुनो, अगर हम आपसे कहें कि हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई, ठीक, आपने क्या करा, एक कर्व आपका कुछ भी है, इतना राउंड बनाओ यार, फिर नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा। एक कर्व आपका ये और दूसरा कर्व आपका ये, दोनों कर्व ने इंटरसेक्ट कर लिया, ठीक है, इनके बीच का एरिया निकालो। तो अब मैं क्या करूंगा, सुनो ध्यान से। अच्छा, पोजीशंस कितनी किस किस तरह की बन सकती है वो मैं सब बनाऊंगा। पहले जो हमने कर्व देखा, तो आप नोटिस कर रहे दोनों कर्व ने अब एक्स एक्सिस कट कर दिया, तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ से जा रहा हूं, यानी कि मैं डी एक्स से काम करूंगा, यानी कि मैं अपनी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गए, मान लीजिए आपके ए सी और बी डी, तो मैं क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। वेरी गुड सरदार जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। इस चीज पे गौर कर लिया तो कभी गलती नहीं होने की। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ नहीं करना, एनक्लोज एरिया ये वाला फाइंड करना है आपको कि हाँ जी ये करना है, कुछ नहीं। वाई ऑफ, मैं डीएक्स की बात करूंगा ना, वाई ऑफ अपर कर्व माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व, और ये dx, क्योंकि y dx तो उस पर भी आता था। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने ऐसे क्या सोचा, और कहां से कहां तक जाना है, a to b, क्योंकि मैं x एक्सिस dx ले रहा हूं तो a to b इंडिकेट करूंगा कि सर आपने ऐसे क्या सोचा। खुद मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, तो आप कहिए सही, तो मेरी लॉजिक है, मुझे पता है ये अपर कर्व है, y dx लूंगा मैं तो इसका, और a to b इंडिकेट कर दूंगा, तो कौन सा एरिया मिलेगा, यही एक्स एक्सिस साथ, यही पढ़ा है, एक्स एक्सिस कर्व ऑर्डिनेट्स के बीच का एरिया वाई डी एक्स होता है। किसका वाई ले रहे हो, किसका अपर वाले कर्व का। अगर मैं इसमें से मेरे बच्चे ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, फ्रॉम वेयर दिस एरिया यू विल गेट कि सर ए टू बी आपके लोअर वाला कर्व लो, क्योंकि लोअर कर्व वर्टिकल लाइन और एक्स एक्सिस, माइनस कर दूं ये वाई अपर था, वाई ऑफ लोअर वाला कर्व नंबर 2 कर्व जो नीचे कर्व है, फिर ए टू बी के, हाँ सर उन्हीं के बीच में देख रहे हैं, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए थे वाई एक्स एक्सिस पे। तो इनको क्लब कर लो, क्योंकि लिमिट क्या है, सेम, तो वाई अपर माइनस वाई लोअर। बात समझ में आई। बस आपको वाई अपर देखना जरूर आना चाहिए कि अपर वाला कर्व अपर ही हो, ठीक है। तो कितना आसान हो गया सर, वही लॉजिक है, उसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक केस तो ये बन गया जब दोनों आपको कर्व ऊपर नजर आ रहे हैं, ठीक। केस 1 कि सर केस 2 क्या है, उसको सुन लो। केस 2 में क्या हो सकता है कि कर्व आपका नीचे रह जाए, दोनों केस 2 दोनों कर्व नीचे चले जाए। कैसे कि सर एक कर्व तो आपका ये बन जाए, दिस वन, और दूसरा कर्व क्या बन जाए कि सर दिस वन। तो तरीका तो अभी भी वही है। अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ से देखते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो फ्रॉम एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, तो एक बात बताइए, अगर ये ए सी पॉइंट है और ये बी डी पॉइंट नहीं है, तो एक्स पे कौन नजर आएगा, यहाँ a कॉमा 0, अब ए ट्रेवल कर, यहाँ पे सी ट्रेवल कर, यहाँ पे बी ट्रेवल कर, यहाँ पे डी। तो मुझे बताओ, अगर वही चीज ठीक थी जो हमने पढ़ी है अब तक, तो शायद ये वाला एरिया बनना चाहिए, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। तो शायद वाई ऑफ अपर अभी भी कौन सा है, ऊपर कर्व कौन सा है, ये या ये वाला। ऊपर ये बेटा, नीचे है तो यार, अरे ऊपर तो ये यार, ऊपर अपर अगर फॉर्मूला ये है तो अपर कर्व तो ये दिख रहा है, नीचे कर्व ये नहीं दिख रहा। इतने घबरा रहे यार। अब तुमसे एक अनजान बच्चे से पूछा है, यहाँ बैठा दो से भैया ऊपर कर्व ये वाला, तो नीचे ये बोलेगा ऊपर, और ये नीचे बोलेगा। तुम्हें लग रहा है ऐसा, तुम्हें लग रहा है ऐसा? ऐसी बताओ
कि अगर आप इस एरिया में मॉडुलस लगाएंगे तो वही बात आ जाएगी। तो मैं इसलिए समझाना नहीं चाहता टाइम खराब करूं, बताओ तो कर दूं टाइम खराब, मुझे देर नहीं लगेगी। अगर इतना दिखता है कि आपको ऊपर वाला कर्व ये है तो मैं आगे चल दूं, नहीं तो मॉडल्स लगा के बता दूं वही आएगी सारी कहानी। और अगर ये नीचे दिखता है, ये तो नीचे ही यार, हाथ लगाओ, लगा के देखो, हाथ ये नीचे नहीं है, तो हमें बस इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से बनेगा y ऑफ अपर, अभी फॉर्मूला वही है, y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर, लेकिन y ऑफ अपर कर्व कौन सा है, दिस वन, y ऑफ लोअर कर्व कौन सा है, दिस वन। तो केस 2 ये बन सकता है। अभी भी वही फॉर्मूला, कोई मॉडुलस की जरूरत नहीं, क्योंकि x की तरफ से देख रहे हैं, x एक्सिस के साथ जा रहे हैं, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो x की लिमिट ही चलेगी, यानी a और b। सुनाई दे गया? आगे चलो, केस 3, या अगला पेज ले लेते हैं, क्योंकि फिर हाँ नोट कर लो, कर पूरा पूरा नहीं चले तो भी यही कहानी है, घबराना है ही नहीं। मतलब इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा, बस ये देख लेना कि किससे किसके बीच निकालना है, वहां पे डेफिनेशन चेंज ना हो, अपर तो अपर ही दिखाई दे यही कर्व हो, लोअर तो लोअर यही कर्व दिखाई दे, बीच में डेफिनेशन चेंज होगी तो आपको बीच में कर्व को ब्रेक करना पड़ेगा, सिंपल, घबराना क्या है, ठीक है। हाँ इजी हुई है भाई, चलने दो यार आगे, इतनी तो गलती मुझसे भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मैं बोल भी रहा होता हूँ इस तरह से बच्चे सब सुने, और देख भी रहा होता हूँ कि मुझे क्या समझाना, तो इस वजह से लिखने में मिस्टेक्स होती है, वैसे तो आप समझते ही हो। आगे अगर ये कर्व बेटा ऐसा दिखने लगे, सुनना, बल्कि मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूं, कैसा दिखे कि सर ऐसे हो जाए, आधा कर्व ऊपर और आधा कर्व नीचे, लेकिन फिर कहानी वही कह रहा हूं मैं आपसे कि भैया परपेंडिकुलर ड्रॉप करने कहां से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और क्योंकि मैं एक्स एक्सिस की तरफ से देख रहा हूं तो मैं वाई अपर माइनस वाई लोअर लगाऊंगा dx, और अगर x है तो कर्व को लेफ्ट से राइट ले जाऊंगा। अगर ये ए बी ए सी पॉइंट है और अगर ये बी डी पॉइंट है, तो बताइए एक्स एक्स पे कोऑर्डिनेट क्या चमकेगा, तो भैया ए टू बी रहेगा, नो नीड टू वरी। बस ये ध्यान रखना कि अपर कर्व की डेफिनेशन एक ही रहेगी, ये वाई अपर है, और ये कर्व डेफिनेशन चेंज तो नहीं, ये वाई लोअर है। सर यहाँ पे भी वही है लोअर, यहाँ पे भी लोअर, वही सेम कर रहा है सर, ये वही सेम कर रहा है, कभी कोई डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, कोई मॉडुलस की रिक्वायरमेंट नहीं, हमेशा क्वेश्चन हो जाएगा। सुनाई दिया? यस। तो ये वाला एरिया रिक्वायर्ड एरिया आपका आ जाएगा बेटा, दिस वन। कभी मत सोचना कि सर नीचे चला गया, कभी गड़बड़ नहीं होने की, ठीक है, क्योंकि रूल ही यही है। क्योंकि अगर आप एक्स एक्स को नीचे ला के देखे, समझने की कोशिश करना, तब भी तो अपर माइनस लोअर यही बैठेगा यार, सोचो यार, एक्सेस को नीचे ले जाने से कोई एरिया थोड़ा बदल गया। मैं वो वाली बात कर रहा हूं, पर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतना सोचना ही नहीं है। चले आगे। यस। शिफ्टिंग ऑफ कर्व करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ जी मैदानी जंग में, और हम स्टार्ट करते हैं कहीं से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जो सीबीएसई में भी आया हुआ हो। तो स्ट्रेट लाइन तो भी नहीं ले रहा मैं ना, ये वाले दो ले क्वेश्चन, एक ये देखते हैं क्वेश्चन, पर अभी नहीं, ये मुझे याद दिलाते हैं, विद वाई एक्सिस दे रखा है ना, तो इसे करेंगे, अभी कंसेप्ट बताया था ना, इसे बाद में देखेंगे। अब पहले ये अभी अभी ये रिसेंटली बताया, तो इस कंसेप्ट को देख लेगा। जैसे अब ये क्वेश्चन दे रखा है 10 12 13 सब में आया हुआ है, इसी को देखते हैं, पहले इसको निपटाते हैं। तो इसके लिए कर्व की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोनों सर्कल है, शायद नजर आ रहे हो, तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ सर्कल्स की इक्वेशन कैसी होती थी, अगर याद आ गई हो तो बताओ। देखो बेटा, x सॉल्यूशन में मैं केवल कर्व को ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो इसमें एल्फा बीटा सेंटर होता है, नोट कर लीजिए, और ए रेडियस होता है। रेडियस होता है, अच्छा जी। और अगर इक्वेशन ऐसे ना देखिए, उसने ऐसे दे रखी हो,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं पूरे तरीके से लिख के दिखा दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 या माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा हो तो ये भी सर्कल है, क्योंकि एक पहचान थी और सर्कल की कौन सी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन थी ना, जनरल Yes. इक्वेशन। तो इसको या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इस तरीके से, या फिर अगर सीधा लर्न है तो पहले से ही पता आपको माइनस जी माइनस एफ इसका क्या होता है, सेंटर। इतना तो याद करोगे यार, पढ़ा भी हुआ है। रेडियस क्या होती थी, रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है भाव, 3 से मल्टीप्लाई करके देता है, तो पहले आप 3 से डिवाइड कर लेना। इसलिए कभी कभी पहचानने के लिए सर्कल में जरूरी होता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम हो, एक्स हो वाई और कांस्टेंट हो, तो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, प्रोवाइडेड रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। इससे ज्यादा सर्कल की इक्वेशन कुछ नहीं है, या तो ये फॉर्म दिखाई देगी या ये फॉर्म दिखाई देगी, और शायद इसको बताना जरूरी है एंड, यदि तो पता ही है, कई बार बता चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। ये तो बिल्कुल बेचारी थकी हुई थी, मैंने क्या बताऊं, पर मैंने कहा फिर बता दी। इससे ज्यादा सर्कल की क्वेश्चन किसी और तरह की नहीं दिखाई देगी। सुनाई दे गया? तो अब हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द सर्कल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला सर्कल का सेंटर क्या दिखाई दे रहा है, रेडियस क्या दिखाई दे रही है, 2 बेटा, 4 नहीं आएगी, 2 का स्क्वायर है, जल्दी मत करो, सारा गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, अच्छा इस सर्कल को कहां से कंपेयर कर लूं, इससे, ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया एक तरह से, तो सेंटर क्या हो गया 2 and 0, रेडियस क्या हो गया बेटा, ये बड़ा अच्छा हो गया। मान लिया दोनों सर्कल ऐसे हो गए जिनकी रेडियस सेम है, तो क्वेश्चन आसान ही बनेगा। ठीक है, कैसे बताना चाहो सुनना। सर पहले कर्व ड्रॉ कर लीजिए, आ जाओ ड्रॉ कर लेते हैं। भाई साहब कमाल ही कर दिया, मतलब कंप्यूटर फेल कर दिया मैंने, मुझे तो ये फील हो रहा है। मतलब सर्कल आप देख रहे हैं कि मतलब कितने एक्यूरेसी से बनाता हूँ मैं, और बच्चे तो मेरी कदर ही नहीं करते बिल्कुल भी इस तरीके से कि सर ने इतना अच्छा, अबे कहते हो मैं सर आप करता हूँ। बढ़िया बनाया, गजब बनाया ना। यस यस सर। सर। कुशाग ही बोलेगा मेरे लिए, और कोई नहीं बोलता। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे भी कुशाग ही बैठा है, ना रिद्धि बोल ली ना सिद्धि बोल ली, सब बेकार है। चलो कोई बात नहीं, वो अल्लाह देख रहा है। आ जाओ भैया सर्कल पे, 2 सर्कल, एक रेडियस 20 का सर्कल भाई। भाई साहब नहीं, कलर कलर चेंज करेंगे ना, इसको तो करते हैं। अब बताओ जी, सर्कल ही बना लूं, ये सर्कल बन गया जी, नीचे ले आऊं। अच्छा मानना पड़ा एक्यूरेट मामला बिल्कुल है। ये सर्कल कौन सा बन गया, रेडियस 2 का। अब दूसरा भी रेडियस 2 का बनाना है, तो एक मिनट सुनना जरा भाई, एक मिनट तो, मैं ये देख रहा हूँ छूने में क्यों ना आ रहा, जैसे छूने में आ जाएगा। अच्छा इससे आएगा ना छूने में, नहीं इससे किससे हो जाएगा, वही तो कॉपी किससे करूं बता, ले दबा दिया। ओ तेरी, मिरर कॉपी कहाँ है, ले यूं ही खुज गया, तेरी ऐसी की तैसी। एक बार करें, चलो ट्राई अगेन है, कॉपी। अच्छा ओके, फिर गलती कर दी, चलो जी सर पेस्ट बता कर आप दो। क्या करूं बोल। वही तो करा तूने, जो कहा वो करा मैंने तो। अरे कोई बताएगा घर पे बैठा कॉपी कैसे हो गया, कॉपी के बाद पेस्ट भी होता है। कॉपी तो बहन ही तो चलाई जावा है एकदम ही, एक बार ये जिसमें एरो आ रहा है ना, सेकंड लाइन का दबा दिया। कॉपी तो मैं समझ रहा हूँ, पेस्ट भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आता है। एक और नाम है, सर दूसरा बना दो। हाँ कह सर रहा प्रेस ये एंड होल्ड कर दीजिए। है क्या क्या। होल्ड होता है सर, थोड़ी देर दबा के छोड़िए स्क्रीन पर पेन। अच्छा ले, कहीं और। कहीं और,
सर भाई हाथ साहब, से पर सरदार जी ने अब तक सॉल्यूशन बता चुके हैं। सरदार जी कह रहे हैं दूसरा बना। आज का टेंशन छोड़ो, दूसरा बनाओ। सच में तू ना हो तो हंसी भी ना आए यार। तो भाई ग्रेट यार, तू तो यार मैं रेडियस के मेजरमेंट की बात कर। नहीं सेम बनेगा भाई, नहीं बनाएगा। अब ये तो सरदार जी का काम, अगर नहीं बनाया तो कुटेगा, बता रहा हूँ। इसे उठा के हाथ रख के देख लूंगा। हल्का सा गड़बड़ हुआ, चलो कोई बात ना, इतना तो चल जाएगा यार, निप जाएगा है। एक को उठा के रख लो इसमें से अलग। ये यहाँ आ गया भाई। इसका सेंटर क्या बच्चों? 2,0 रेडियस 2। तो कंफर्म मैं इसी है। हाँ तभी तो टच कर रहा हूँ, इसे बनाया इसे, क्योंकि इसका सेंटर क्या है 2,0। यार मैं इसे अच्छा छोड़ो यार, कहीं और कलेस हो गया तो अब तो इसका सेंटर तो है बेटा 0,0। इसका सेंटर क्या है 2,0। तो इसकी भी रेडियस 2 थी पहले वाले की, तो बिल्कुल यहीं से पास हो रहा होगा इस सेंटर से ही। इसका सेंटर और उसका सरकमफ्रेंस का वाला पॉइंट सेम जगह आएगा, नहीं जाएगा? अब इसने कहा कि इन दोनों के बीच का एरिया, तो मुझे बताओ बीच का एरिया कौन सा बनने वाला है, ये वाला या नहीं? और अगर आप ये सोचो कि आप घर में 2 चूड़ियां पड़ी हुई आपकी मदर की जरूर, उनको लो तो सेम साइज की होंगी, एक ही बार में खरीदी हुई लेना। अगर आप उसने ऐसे लाओगे पास में तो एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगी, तो वहां पे तुम्हें दिखाई देगा कि इधर वाला पार्ट जो बन रहा है बीच में वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर दूं, है बेटा? तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूं शायद। तो ये जो 4 एरिया बनने वाले हैं, 1 2 3 4, चारों इक्वल बनेंगे। और ऐसा केवल किस वजह से हुआ? क्योंकि इक्वल रेडियस थी। अगर ये रेडियस किसी एक की डिफरेंट होती तो फिर पता है क्या होते? ये 2 एरिया सेम होते, वो 2 एरिया सेम होते। अरे नहीं समझ रहे? और तेरी कैसे? अगर ऐसे एक छोटा सर्कल होता, या ये छोटा और ये होता थोड़ा छोटा, तो आपको ये दिखाई दे रहा होता कि सर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया डिफरेंट है ना? लेकिन 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 अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ करूं तो ये पता पड़ता कि सर इतना ऊपर का और ये वाला सेम है, और ये वाला सेम। लेकिन जब रेडियस सेम बनी तो ये चारों ही पार्ट क्या हो गए? इक्वल। आई बात समझ में? ये केवल रेडियस सेम होने की वजह से बना है। तो आप इतनी सी अपनी भाषा में बात लिख देना कि रेडियस सेम होने की वजह से ये चारों एरिया इक्वल के नाम देना है A B C D E F। समझ गए? उससे कर दोगे। तो लॉजिक तो ये हो गया मेरे बच्चे। अब हमें एरिया निकालना है कि सर एक काम करो, इसमें इक्वेशन कौन सी आसान है? ये वाली पहली वाली। तो सर पहले वाले कर्व से काम चलाओ। पहले वाला कर्व तो यहां बन रहा है भाई, और हम नीचे नहीं देखेंगे, नीचे वाला ही निकालते, केवल ऊपर वाला निकाल ले। देखो जब मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, मैं आपको सारी बातें समझाता हूं पहले, फिर बाद में क्वेश्चन करूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, वो एक अलग चीज हो जाएगी। जब सुनना, एक बच्चा कहता है सर ये ओरिजिन है। अच्छा ये वाला पॉइंट बाई सिमेट्री 1 लग रहा है मुझे। बढ़िया, जब तुमने कहा दोनों रेडियस सेम थी तो बिल्कुल बीच में आएगा। वैसे अगर आपका मन है तो लॉजिक तो ये कहता है कि हमें इन दोनों कर्व को सॉल्व जरूर करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? दैट इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग दीज। हमेशा 2 कर्व को सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ऑब्टेन्ड होता है। कि हाँ सर होता है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर सॉल्व करो, तो यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से भाई? 4 - x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अरे किसी में से किसी में रख लो यार। मैंने यहाँ की ये वाई स्क्वायर की जगह 4 - x - 2 का होल स्क्वायर रख दिया। तो बताइए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस प्लस 4x हो गया, और +4 और -4 64 कट गया है, 4 से 4 आ गया, तो x इक्वल टू 1 ही आ गया। y कितना आएगा? मैं क्यों सोचूं y, क्यों? मैं तो x पे मूव कर रहा हूँ भाई। 2 कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहे हैं, एक रेडियस की वजह से मिल गया इसकी 2, और एक ये 1 मिल गया, बाई सिमेट्री बना रहा है। अब एक बच्चा इसमें कहे कि सर ये मेरा मान लीजिए y1 है यानी फर्स्ट कर्व, ये मेरा y2 सेकंड कर्व है। प्लीज कांस्टेंट मत समझ लेना यार, मैं कांस्टेंट लगेगा तुम ऐसे ही डराओगे मुझे यार। इसको मैंने y फर्स्ट लिखा है, इसको मैंने y सेकंड लिखा है। ऐसे लिखना बेटा, 1 और 2 मत लिखना, तो तुम कोऑर्डिनेट समझने लगते हो।
y फर्स्ट कर्व, y सेकंड कर्व। यहाँ अपर माइनस लोअर की बात नहीं हो रही, क्वेश्चन मैंने ऐसा ले लिया। जैसे समझने की कोशिश करो, अगर मैंने यहाँ पर इसमें इस y सेकंड को इंटीग्रेट कर, नेचुरली मैं एक तो कर्व ये लेके चल रहा हूं। अगर ये कोई कर्व है और अगर आपसे कहे कि x इक्वल टू 1 से x इक्वल 2 के बीच का एरिया निकालो, तो x एक्सिस अंडर द कर्व बिटवीन द वर्टिकल लाइन। अब हो सकता है कि ये वाला कर्व आपका यहाँ आ जाए, तो अभी भी तो 1 से 2 के बीच वाला एरिया निकलेगा भाई। वो कर्व उठ के यहाँ पहुंच गया तो अब ये वाला एरिया निकलेगा। तो क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है 0 से लेकर 1 तक ये एरिया कौन सा मिलेगा? इस लाइन के साथ मिलेगा ना, विद एक्स एक्सिस कर्व एंड वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है ना उस कर्व को। तो नोट करने की जरूरत है, पहले सुन लो, बस मैं समझा दूं ताकि एक बात में क्लियरिटी आए। तो बच्चे ने बोला कि सर मैं तो 0 से 1 करता हूं और अकॉर्डिंग टू जो कंसेप्ट था एक्स एक्स के अलॉन्ग एरिया निकालना है, तो क्या हो गया y dx। कौन सी किसका y ले रहे हो? सेकंड का, ये ध्यान रखना। प्लस कि सर क्यों परेशान हो, तो इसका ट्वाइस कर दो ना, इसका 4 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो। एक बच्चा बोला सर फिर तो एक काम करता हूँ, इसका 4 टाइम्स करता हूँ, मुझे y सेकंड में से y निकालना बड़ा गंदा सा लगेगा। पर इतना गंदा भी नहीं है यार, हमें सब आता है। सोचो जरा, नहीं इंटीग्रेट कर सकते कि आप इसे y सेकंड में निकाल सकते? यहाँ से y की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। क्या मिलेगी? 4 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। नहीं, मैं नेगेटिव क्यों नहीं ली? अरे जब इससे स्क्वायर रूट लोगे बेटा तो प्लस माइनस नहीं आएगा। यस सर। लेकिन मैं तो y को पॉजिटिव अगर देखता हूं तो ये वाला कर्व नजर आता है पूरा, और यहां से लेके यहां तक नजर नहीं आएगा, y ऊपर है। और अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो नीचे, तो दोनों ब्रांच मिल जाएगी, ऊपर नीचे वाली। सुनाई दे रही है? तो मैं ये वाला कर्व लूंगा तो प्लस लूंगा ना, तो इसलिए मैंने प्लस लिखा है, नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका मैं सीधा 4 टाइम्स कर दूं, सुनाई दिया? तो टोटल एरिया आ गए, तो यहां से यहां तक का निकला। अच्छा, क्या ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? क्या मैं इसे x ले सकता हूं? लीनियर है, Yes, इससे डिवाइड करना पड़ेगा 1 से x से कोएफिशिएंट से। तो फॉर्मूला बोलो भाई, ये बोलेगा कुशाल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे नहीं पता कौन सा वाला कौन सी वाली, कल पेपर है तेरा। लॉग एक ने बता दिया, तू बता भाई, तू बता भाई। x क्या है यहाँ पे? वेरी गुड, x माइनस 2 है बेटा, x अपॉन ए। लॉग के अंदर रूट में सेम, मैंने जैसे लर्न कराया था वो सिखाया था कि रूट में सेम, यानी वो सेम ही लिखना है, क्योंकि यही एरिया फॉर्मूला यूज होगा। प्लस क्या आता है? ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर सीधा यही है, साइन वर्स एक्स की है, कौन दिख रहा है? एक्स माइनस 2 अपॉन ए। खुद जब तक अप्लाई नहीं करोगे याद नहीं होगा। पता नहीं क्यों नहीं याद करते, याद करो बेटा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आना है शॉर्ट सर्कल का, बहुत बार क्वेश्चन दिया है। आईटी ने दे रखा है यार ये 1-1 करके, तो यहाँ पे तुम्हें 4-4 करके मिला, आईटी ने 1-1 करके क्वेश्चन दे रखा, वहीं से तो चुरा हुआ क्वेश्चन, अब जबकि बोर्ड में इतनी बार आ चुका। तो समझे मैंने 4 टाइम्स क्यों कर लिया, कितना आसान कर लिया क्वेश्चन को। चलिए अब ले लेते हैं लिमिट 4 टाइम्स। हाँ जी, एक्स को 1 रखो, 1 रखते कितना मिल गया बेटा? ये -1/2। लेकिन यहां 1 रखा तो कितना मिल गया? √3। क्या बोले? अरे 1 रखेगा तो -1 का स्क्वायर +1 4 - 1 3, तो √3 मिल गया। प्लस 4/2 2 हो गया। फिर 1 रखो, साइन वर्स क्या बना 1 रखने से? साइन वर्स -½ नहीं बनेगा? yes, और -½ का मतलब माइनस वहां, साइन वर्स हाफ, साइन वर्स हाफ मतलब साइन के किस एंगल की वैल्यू हाफ होती है? तो एक तो π/6 की ना। अच्छा ये ध्यान रखना, 2 आया, एक माइनस अंदर से फिर आ गया, तो इसको मैं एक को हटा देता हूं, और यहाँ पे क्या गया? π/6। समझ में आई बात? ये अब पढ़ोगे, अब माइनस लोअर करोगे, करो। आपकी बार एक्स को 0 डालो, 0 डाला तो क्या मिला? -1, तो यहाँ मिला, और यहाँ 0 डाला तो 0 ही हो गया फाइनली। और यहाँ 0 डालोगे तो 2 का स्क्वायर ही बनेगा, प्लस ये 2, 0 डालो क्या बना? यहीं पे तो 0 डाल के साइन वर्स -1 बना ना, साइन वर्स -1 क्या मिलेगा? माइनस बाहर लेने पे साइन वर्स 1 और -π/2। तो मैं यहाँ माइनस लिख दूं इसकी जगह,
ये प्लस का साइन हटाते माइनस पाई बाई 2, ये माइनस आ गया। तो बेटा लिमिट भी पुट कर दी, सारा काम हो चुका है। अब तो केवल इसको ऊपर करके हमें क्या करना है, 4 -√3/2 माइनस पाई बाई 3 और प्लस पाई, पाई बन गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा, ये कितना बन जाए 2π/3 -√3/2। दैट इज अवर रिजल्ट आंसर। ऐसे तो ज्यादा एलसीएम ले लो। सर पहले वाला मतलब सेकंड लिमिट में पहला वाला गलत है शायद। पहले वाला रख दो, दोबारा से 1 रख लो, कोई जल्दी नहीं है। 1 रखा तो कितना आंसर में डालना था, 1 रखा तो 0 वाला। अच्छा 0 वाला, एक्स को 0 रखो तो 0 रखा तो यहाँ 0 रखने से क्या बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 0 तो बनेगा। हाँ ओके सर। ठीक है कोई बात नहीं। आंसर मिला के फिर भी एक बार चेक कर लो, देखो जरा कौन सा क्वेश्चन लिया था, उसका आंसर देखो पीछे क्या दे रखा है। इसी फॉर्म में होगा शायद, थोड़ा बहुत एलसीएम नहीं रखा होगा। 4√3 4π माइनस 3√3 अपॉन 6, यानी कि जाएगा 2/3। देखो जरा, सही है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था बस। अच्छा चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो चलो हमें तो वहां थोड़ा लिखा होगा कैसे करना है। तो यहाँ पे लॉजिक समझे आपने, इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। याद करने का तरीका मैंने बताया था, x/2 रूट में से प्लस a²/2 sin इनवर्स x अपॉन a, और x है तो x - 2 लिख तो चले जाओ, 1 से डिवाइड करना, 1 से क्या करूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चन अच्छा सा लेते हैं। देखो बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, ये नहीं अभी पहले इसी की प्रैक्टिस कर लो क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है। अब 15 क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। अब बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा, तब बात बनेगी इस टॉपिक में, ठीक है ना। तो अब जितने हैं जिनका कल पेपर होने, तो फायदा जितना मिलना है मिल जाएगा। काश सेम क्वेश्चन आया तो बात अलग है, अगर नहीं आता तो तेरी देखा जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन तो काफी कराई देंगे हम। क्या लिखा है, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। एक बात पे ध्यान लो, अबव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, नीचे भी अगर इनक्लोज हो रहा हो 2 कर्व बनने पे तो वो वाला एरिया नहीं लेंगे, डबल डबल मत करना। एंड इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व दिस, 2 कर्व आ गए, एक क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है। तो ये पैराबोला का किसी बच्चों को याद ना हो तो मैं वो लिखवा देता हूँ। अगर y² = 4ax होता है तो कैसा कर्व बनता है बेटा, ये वाला सीधा। इसके लिए ज्यादा मत सोचना, x² = 4ay बनता है तो कौन सा बनता है, ये वाला। इसके आगे माइनस लग जाए तो कौन सा बनता है, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं कि देखेंगे भी नहीं कि 11th को बुक खोल लें और देख लें, टाइम ही नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ, पेपर जब चल रहे होते ना तो टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैंने अपना वर्क कर दिया है जल्दी। अदरवाइज मैंने एक लीनियर क्वाड्रेटिक से वर्टेक्स और ये सब निकालना सिखाया था, वैसे भी करोगे तो आ जाएगा, लेकिन ये तो याद होने ही चाहिए, मेरा मानना ही है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इतनी बड़ी चीज नहीं थी, सबको पता है। अच्छा ठीक है, कर्व बनाते हुए बनाए। ये हमारी एक्सिस आगे में, मांझा भी कहाँ है वो, कहीं ना दिखी ना। अच्छा आ गया, चलो ठीक, ये हमने एक्सिस बना ली अपनी। अब क्या कहता है कि सर सर्कल बनाना है। अब सर्कल कौन सी दिखाई देने लगा, अभी सर्कल बताओ सर्कल कौन सा है। कि सर इस जिसमें आपने बताया था इसमें x² y² आएगा, x आएगा, y आएगा और कांस्टेंट आएगा। सर ये तो बोला सर्कल है, तो इसे किससे कंपेयर करेंगे, x² + y² + 2gx। याद आ गया होगा भाई, हाँ जी। तो 2g की वैल्यू कितनी हो गई, -8। 2f की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इससे g कितना आ गया बेटा जी, -4। f कितना आ गया जी, 0। c कितना मिल गया जी, 0। रेडियस निकाल लो, g² स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, +f² - c कितना आ गया, प्लस माइनस मत देखना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, पहले ही से रूट है पॉजिटिव, कभी इसको ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। अच्छा सेंटर क्या होता था कि जी -g -f। तो ये तो प्रोग्राम 11 से लिया, थोड़ा सा उठाया गया। g की वैल्यू -4 तो +4, f की वैल्यू 0। सेंटर 4 0, रेडियस भी ठीक है या नहीं, सेंटर 4 0। लाइन को इधर खिसका लो थोड़ा, क्योंकि कर्व उधर की तरफ जा रहा है।
सेंटर 4 0 रेडियस 4। हाँ जी, सेंटर तो लेना है 4,0, तो यहाँ के ले लो। इलिप्स ले लिया, कोई बात नहीं, सर्कल ले लेते हैं। हाँ, सेंटर 4 0 यहाँ के पहुंच जाएगा, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, पहले रेडियस 4 कर लेते हैं, इसको उठा के रख दो। अच्छा, सेंटर 4 0 का मतलब क्या है? अरे बहुत बहुत जरूरी है समझना कि सेंटर 4 0 और रेडियस 4, तो रेडियस 4 अगर इधर जाएगी तो बिल्कुल यही नहीं चला जाएगा। जब 0 0 से मेजर कर रहे तो कई बार बच्चा जल्दी जल्दी में ऐसे सर्कल बना के बैठ जाता है, फिर सोचता रहता है सेंटर 4 0 और रेडियस को सोच ही रहा। आगे पागल, तो जब तू आगे 4 जाएगा या 4 पीछे जाएगा तो यहीं पहुंच ही जाएगा। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 गया था, ऐसा तब आपके साथ होता जब कर्व आप खुद बनाते, लेकिन मैंने बना दिया तो आपको पता नहीं पड़ा, इस चीज का एहसास नहीं हो रहा। और कोई बात नहीं है, खुद बनाते तो डेफिनेटली एहसास होता। अगर किसी बच्चे ने पहले बना लिया हो तो उसे एहसास हो गया होगा। किसी को हुआ क्या? यस सर। हुआ? सच में ऐसा हुआ? हाँ सर। हुआ Yes, तो मैं sir. गलत नहीं बोलता। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बच्चे खुद करते हैं वो हमेशा सीखते हैं, और जो टीचर का उतारते हैं वो कभी नहीं सीखते। इसलिए थोड़ा बहुत नहीं, जाओ बैठो, क्वेश्चन एक सर्कल वाला दूसरा उठाओ, बुक्स इतनी सारी, नोट्स इतने सारे, सब में से पढ़ो, सब दिखता है। लेकिन जो बच्चे केवल मेरा नोट कर रहे हैं वो डेफिनेटली गलती करेंगे, वो कभी नहीं सीख सकते। इसलिए गाइड से पढ़ना कभी अच्छा नहीं होता। आप सब पढ़ने के बाद सॉल्यूशन क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जांपल्स कर रहे हैं, बुक में क्वेश्चन लिखा है, आपने खुद सॉल्व कर देखा गलती का है, तब पता पड़ेगी। ऐसे थोड़ा बेटा 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे थोड़ा घास काट रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फर्स्ट टाइप हो गई। अब ये कन्फर्म है किसको ऐसे बनाया? कोई कहे जी नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा पैराबोला कि सर ये कैसे पता पड़ेगा? पैराबोला तो है ही। उसने कहा है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, पहली चीज। सेकंड चीज कि सर अगर आपको लग रहा है कि कोई शक है तो इनको सॉल्व करके देख लो। आपको कितने पॉइंट मिलने चाहिए? 2 मिलने चाहिए, और शायद 3 मिलने चाहिए। नहीं, अरे अगर तुम्हें लग रहा है कि सर ये पैराबोला बनता तो कितने पॉइंट मिलते? 1, विच इज ओरिजिन। वैसे तो पैराबोला ऐसा बनना चाहिए क्योंकि है उसको मीट करना ही करना है, तो ठीक है। अबव द एक्स एक्सिस अगर नीचे कहता तो सिमेट्री कर रहा है तो ऊपर नीचे दोनों को ऐड कर देता, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और बन गई कि सर ये वाला एरिया लेना है बस, आपको नीचे वाला एरिया लेना ही नहीं। क्योंकि जिस एरिया को आप बोर्ड में करके आएंगे प्लीज उसको शेड करके जरूर आना। अगर शेड नहीं करोगे तो फिगर को ठीक नहीं मानता, नंबर काट लेता है टीचर। और नीचे का भी शेड कर दिया, चाहे सिंगल का निकाल के आए तो भी नंबर काटेगा टीचर। उसने साफ साफ कह दिया अबव द एक्स एक्सिस, और टोटल एरिया कहता है एनक्लोज, तो नीचे का भी लेते। तो यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है कि सर कैसे, कि सर ये तो अपर माइनस लोअर दिख रहा है केस 1। कोई कह नहीं सर केस 1 में तो कुछ आपने कुछ और पढ़ाया था। नहीं, मैंने ये पढ़ाया था। देखो जरा पीछे चलो, सुनो, पीछे से जाएंगे भाई, जरा देखना भाई, यहीं पे शायद फिगर थी एक, ना? हाँ ये रही केस 1। तेरी मांझा, केस 1 यही है। ये था 2 कर्व, उनके पॉइंट इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर, यही था जी है। अब बचा गया सर वो तो नहीं बन रहा है, मैं दिखाता रहा हूँ वही बन रहा है। मान जा भाई, ये रहा। कि वो क्यों है कि एक चीज बताओ, अगर मैं ये आपसे कहता तो आप बताइए केस 1 नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, अपर माइनस लोअर। अब हुआ क्या कि इसके अंदर ये पॉइंट जो था हमारा कहाँ आ गया? एक्स एक्सिस पे आ गया। तो इस वजह से आपको ऐसा अपर माइनस लोअर दिख रहा है। ये जो मछली सी बन रही है, जो उसमें बन रही थी थोड़ी ऊपर है, यहाँ नीचे आ गई। तो परपेंडिकुलर कहा था आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, कि सर ड्रॉप तो कर दूंगा लेकिन एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद कहां पर है बताओ? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद कहां पर है कि सर एक्स एक्सिस पे, ये तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप ये यही ड्रॉप हो गया। तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बिना तो कभी काम ही नहीं होगा। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर ही रखा है मैंने। अच्छा वो तो दूसरे क्वेश्चन में करा था, कर लो। यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल 4x रख दो सीधा। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है कुछ आसान तरीके से सीधी अगर वैल्यू आ रही तो वाई स्क्वायर को 4x रख दो, सारी इक्वेशन x में नजर आ गई। अब आप देखिए, एक्सक्यूज मी मिस सर। बोलो बेटा। सर ये शेडेड पोर्शन समझ में नहीं आया।
अच्छा, आपका मतलब है कि ये वाला क्यों नहीं लिया? Yes, sir. अच्छा, एक चीज बताओ बेटा, एरिया इंक्लूडेड का मतलब क्या हुआ? कि सर जो दोनों में हो, अपर माइनस लोअर के दोनों में आए, तो जस्ट सुनना, कौन बोला वैसे समझ में नहीं आया? Sir, Satakshi. शताक्षी बहुत कम बोलती है पर अच्छा बोलती है। सुनो, तुम्हारी बात को बिल्कुल समझा के रहेंगे, सुनना जरा ध्यान से। ये तो समझ में आया कि अपर माइनस लोअर करना है? Yes, सोचो sir. बेटा जी, ये पॉइंट इन दोनों कर्व के अंदर है या नहीं है? बताओ मुझे, इन दोनों कर्व के बीच में है पॉइंट या नहीं? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत नहीं है या कोई दिक्कत है? वर्टिकल लाइन यहां से ड्रॉ करोगे, ए टू बी लिमिट ले जाओगे, ये सब तो कार्यक्रम चलो वो है कि हम जो है इसके अंदर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का बात का पार्ट होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट इन दोनों के बीच में है, तो क्या आपको कोई दिक्कत है? No, नहीं। sir. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को कहें कि सर ये तो इन दोनों के बीच फिर नहीं आ रहा, ये पॉइंट इन दोनों कर्व का इंक्लूडिंग पार्ट नहीं है, तो ये वाला Yes. पॉइंट एरिया में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? Sir, आ सोचो, गया sir. वाई अपर लेंगे, ये वाला निकला, वाई लोअर लेंगे, घटाएंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा इंक्लूडिंग एरिया है नहीं है? इंक्लूड एरिया में वाला पॉइंट आ रहा है, Yes, sir. तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया का रिजल्ट है। ये पॉइंट नहीं आया तो ये इसमें नहीं यूज होगा। या किसी और ढंग से बोलो बेटा, ये तो हम वेन डायग्राम में use करते हैं। हाँ पर यहाँ तो कुछ और बात हो रही है, तो वैसे बाहर अंदर साफ दिख रहा है कि हमें इन दोनों बीच में निकालना है, और अपर से जो कर्व निकल के आएगा वो हमारा ये निकल के आएगा ना। अपर अगर कर्व लेंगे, वाई अपर लेंगे तो ये मिलेगा, और जब वाई लोअर वाला लेंगे तो ये मिलेगा, जब इसमें से घट जाएगा तो ये मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट इस दोनों कर्व में है नहीं मौजूद, इसलिए है। अगर दोनों कर्व में मौजूद है तो हम आगे चलते हैं। अब तेरे वाली बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ देख, कोई बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाए और देखे कि सर दो कर्व के बीच में तो ये वाला एरिया ही बन सकता है, तो उससे मैं सीधा सीधा एक ही बात कहूंगा, तो एक काम कर, ये वाला पॉइंट ले और मुझे बता क्या ये पॉइंट, अगर ये एरिया, क्यों तो ये तो सोच रहा है कि सर्कल और पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है, तो पैराबोला ये रहा, सर्कल ये रहा, बीच का नहीं, उनके इंक्लूडिंग एरिया है। क्या ये वाला पॉइंट इस जगह जब आप अपर माइनस लोअर कर रहे होंगे तो अपर में तो सर्कल दिखाई देगा, लोअर में सर्कल दिखाई दे रहा है, क्या पैराबोला दिखाई दे रहा है? No, sir. इसमें क्या है, अगर आपने अपर माइनस लोअर यहां से यहां तक लगाया तो बेटा मेरे ये पैराबोला में से ये वाला घटेगा तो ये वाला एरिया मिलेगा, और ये वाला एरिया हमारे काम का नहीं है ना, तो इसमें सर्कल है ना। ये वाला पॉइंट क्या, कैसा पॉइंट है? ये सर्कल में भी है और पैराबोला में भी है ये पॉइंट। जबकि इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट ऊपर से सर्कल के अंदर आ रहा है, नीचे लेंगे तो, और नीचे से ऊपर चले गए पैराबोला के ऊपर आ गया, दोनों के बीच में इंक्लूड हो गया नहीं हो गया? एक में तो सर्कल के तो ऊपर से नीचे आ गया, और नीचे से पैराबोला के ऊपर देखे तो ऊपर चला गया। अगर ये वाला पॉइंट कहूंगा तो ये पॉइंट कैसा पॉइंट है कि सर ये सर्कल के अंदर भी आ रहा, पैराबोला के अंदर, दोनों में इंक्लूड एक साथ नहीं हो रहा। अगर मैं कहूँ ये पॉइंट सर्कल में आ रहा है कि हाँ, पैराबोला में आ रहा है कि हाँ, लेकिन ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां पे आपको दोनों इंक्लूडिंग एरिया दे जाए, दोनों बीच का एरिया तो नहीं दे रहा ना ये। तो ये वाली कहानी बन रही है इसके अंदर। सुनो और ध्यान से एक बार, कैसे करूं, ऐसे कर लो। तो इंक्लूडिंग एरिया वो एरिया बनेगा जो मैंने आपको पीछे फिगर में समझाया बेटा। ये सब ब्लू वाला मुझे हटाना है। हाँ जी, अब क्या करा कि ये वाला एरिया होगा, अबव द एक्स एक्सिस लेना। अब मैंने क्या करा, इसको वाई अपर, मैं एक्स एक्सिस की तरफ देखना चाह रहा हूं, तो dx आएगा, तो वाई अपर माइनस वाई लोअर dx आएगा। और क्योंकि x है तो x की लिमिट क्या देखोगे सर, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पे, dx ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा x एक्सिस पे, dx ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा x एक्सिस पे, उसका x कोऑर्डिनेट ले लूंगा 0 से 4। सुनाई दे गया नहीं? ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया। कुछ मॉडल्स लगाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। चलूं आगे? सर अब क्या करना है कि लिखो y की वैल्यू,
क्या मिलेगी 0 to 4। y ऑफ अपर कर्व कौन सा दिखाई दे रहा है सर्कल। सर्कल से y की वैल्यू क्या आएगी कि सर रूट कितना दिखाई देगी, ऊपर वाला कर्व है नेगेटिव तो प्लस माइनस तो लगाओ रूट लेने पर। यहां से y की वैल्यू आएगी 8x माइनस एक्स स्क्वायर, 8x माइनस समझ रहे माइनस का रूट dx। और माइन dx यहां अभी मत लिखो ना, माइनस करके लिख लेंगे। माइनस y ऑफ लोअर, नीचे कर्व कौन सा है ये वाला, और इससे हमें प्लस माइनस मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस में आप कौन सी वैल्यू लेंगे केवल, क्यों क्यों करवा ऊपर का ले रहे हैं इसका भाई, तो माइनस नहीं तो जुड़ जाएगा -2√x dx। सुनाई दे गया भाई, y अपर माइनस y लोअर डबल करना है, बिल्कुल बार बार बातें करो, क्वेश्चन नहीं करना। अब द एक्स एक्सिस कहा था, तो ये आया रिजल्ट आपका। अच्छा अब तो इंटीग्रेट करना है, तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक कैसे करते थे भाई बेटा, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, और ये तो हो ही रहा है या नहीं। तो जरा यहां तक उतार लो और जरा इंटीग्रेट करके दिखाओ बेटा, बहुत देर से मैं ही कर रहा हूं, जल्दी करो, देखते कितने बच्चे प्रॉपर।
हाँ भाई सॉल्व हुआ। यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा मैं अगर आपसे एक बात और कहूं कि जैसे शताक्षी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, बोलते बोलते गला भी सूख गया था मेरा, तो उसका एक दिमाग में बड़ी देर से पानी पीते हुए सोच रहा था कि क्या बताऊं एक तरीका, और मैंने सोचा शताक्षी को अपनी बात का जवाब बिल्कुल बहुत बढ़िया मिलने वाला है। वैसे इसने बात तो बहुत ही अच्छी की थी। अगर मैं आप शताक्षी ये कहूं बेटा कि मेरे बच्चे तू ये देख कि कौन सा पॉइंट उस एरिया में आएगा, अगर हमेशा लिखा है ना इंक्लूडिंग कर्व का एरिया बताओ, तो आप सीधा सीधा अगर उल्टा सोचें कि सही अपर माइनस लोअर करते थे आप, तो उल्टा सोचें तो अगर मैं आपसे कहूं ये वाला पॉइंट है, क्या इसमें आना चाहिए? कर्व में आना चाहिए। ये पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए इस कर्व में, इंक्लूडिंग एरिया में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के लिए एक कर्व इसके ऊपर है और एक कर्व इसके नीचे है। लेकिन अगर इस पॉइंट को कोई कहे कि सर पैराबोला यहाँ भी, सर्कल यहाँ भी, कोई कहे जी ये पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों कर्व इसके ऊपर है, और यहाँ पे देखूं तो ये दोनों कर्व भी इसके ऊपर है। शायद शताक्षी आपको ये जवाब ज्यादा बढ़िया लगा होगा, Yes, sir. एकदम दिमाग में आ गया कि भाई अगर इंक्लूडिंग है तो तुमने तो अपर माइनस लोअर कहा था, तो अपर माइनस लोअर में उनके बीच का आया। सर वो पॉइंट देखो कि वो पॉइंट आएगा उस एरिया में, नहीं आएगा, तो ये वाले सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? क्यों? क्योंकि उस पॉइंट की तरफ देखें तो ऊपर वाला कर्व एक तो ऊपर है कर्व, एक कर्व नीचे, तो बीच में इंक्लूड हो गया। लेकिन अगर कहूँ कि ये वाले एरिया वाले पॉइंट आएंगे तो उसका एक पॉइंट उठा के देख लो, यहाँ देखा सर दोनों कर्व ऊपर है इससे, यहाँ रख के देखा दोनों कर्व इससे ऊपर है, ज्यादा बेटर है। क्लियर? अच्छा आंसर आपका इसका मैच हुआ है नहीं? और तुम बताओगे आंसर क्या? मैंने वर्कशीट में देखो उसमें आंसर क्या रहा है। मैं इतने जो है इसको सॉल्व करने के लिए आपको तरीका बताया था उसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखो बेटा डबल तो करना नहीं, इसी पे बार बार बहुत ध्यान देता हूँ बेटा। 0 to 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, कितना बनेगा बेटा? 8x माइनस एक्स स्क्वायर, पहले माइनस कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, फिर इसका हाफ करो तो 16 8 16 सब्ट्रैक्ट, सही कह रहा हूँ? ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, फिर माइनस को अंदर ले जाओ क्योंकि रूट के अंदर है, मैंने कहा था कभी रूट से बाहर मत लाना। ये बन रहा है जी सर 4 का स्क्वायर आएगा ना? अच्छा 16 था वो यार, जल्दी जल्दी में 16, ठीक है ना? क्लियर बेटा? तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसे एक्स बोल सकता हूँ? कि सर बिल्कुल बोल सकते हैं। डीएक्स चलो एक साथ ही कर लेंगे, माइनस ये तो पता ही है हमें, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, बाई 2 को ऊपर लिख लूं। क्लियर है बेटा? और अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, हद है यार, या फिर एक हम बाद में कर देंगे। चलो अभी से सेम ही लिख लो है, एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो ये आपका इस फॉर्म में पहुंच गए कि अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या बना जी? अभी मैंने इसका यही फॉर्मूला यूज हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर जी इस बार आप बताएंगे। x/2 एक्स इसे एक्स ही बोलो ना, x/2 लिखो, x/2 रूट में से, बस ये सबसे अच्छी अप्रोच, रूट में से प्लस a²/2 पूरा a स्क्वायर, ठीक है नहीं? और साइन इनवर्स x है x-4 अपॉन a4, फिर x का कोफिशिएंट देख लो 1 है सर, क्या क्यों डिवाइड कर रहे हो? और माइनस कितना बनेगा? ट्वाइस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 चलेगा भाई, फ्रॉम 0 to 4। इज दैट क्लियर? यहां तक बेटा कोई दिक्कत? अब रखो भैया 4 रखा तो 0 पहले वाला, अरे 0 हो गया, फिर उसमें 4 रखो तो कितना है भाई? 16/2 यानी कि 8, फिर 4 रखा है यार, वो भी 0 हो गया, अननेसेसरी टेंशन ली। चलो अभी आगे भी चल रहा है 4/3, और यहाँ 4 रखा तो 4 की पावर 3/2, अभी 8 बताया था किसी ने, 8 बनेगा ना? अच्छा 8 चौक 32 कह रहे हो, तो ये तो हो गया अपर की कहानी खत्म, या नहीं? माइनस लोअर, माइनस रखो, 0 रखो तो कितना आ गया? -2, 0 रखा तो -2, 0 रखा तो अरे तेरी फिर 0 हो गया, प्लस ये 16/2 8 हो गया, साइन वर्स यहाँ 0 रखा ना, तो साइन वर्स -1 बन गया, तो क्या बनेगा?
माइनस पाई बाई टू, हटा दो माइनस पाई बाई टू, अपर माइनस लोअर चला, अभी एक माइनस और है, फिर जीरो, अरे तेरी ये भी जीरो है, तो ये तो जल्दी सॉल्व हो गया होगा भाई, मैं तो डर रहा था इसके अंदर। ये कितना हो गया 16/3 माइनस का, और ये प्लस का 4 पाई, सर -32/3। अच्छा ये छोड़ दिया मैंने, अच्छा 32 है, तेरी भाई अब छुट्टी करो, मैं टायर्ड हूँ। Yes, sir. इसको देखो वहां से पता है कि सर आप टायर्ड हो, ये तो इसे कितने मिल जाएगा, इसे कुटाई करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। अबे कितनी शक्ल तो दिखा जा राजा, सर रिजल्ट लेके आऊंगा फिरी है क्या कह रहा है? सर सीधा रिजल्ट लेके आऊंगा। चल तो अच्छी बात है। ये बता क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया मेरा? यस सर। यस। आगे चलते हैं ना। तो एक तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का मैंने आपको याद कराया ना बैठा के, और मैंने कर्व में शताक्षी वाला मुझे क्वेश्चन पसंद आया तो हमने इंक्लूडिंग पॉइंट चेक करा और हमें एरिया मिल गया। ठीक, कौन सा लेना है? चले बहन जी अगला क्वेश्चन करें बेटा, छोड़ने का नहीं है अभी, चिंता मत करो, मैं थक गया हूं तो मैं सो भी तो जाऊंगा, सोने के बाद कर लेंगे, आराम तो हो ही जाएगा, है ना। ओहो भाई ऐसा क्वेश्चन जरूर वहां एग्जाम में चमकेगा। 14 करते हैं, जो जितने हो जाए उतने करवा दूं। अरे बात तो है कि नंबर का तो लेके आएगा वो 4 का, करना तो ही, लेकिन लॉजिक अब तुम्हें क्लियर है, क्योंकि अगर तुम फिगर बनाओगे और अगर तुम जो है ड्रॉ करोगे, ड्रॉ द रफ स्केच है तो उसका मार्क्स होता है, तो हाँ 2-1 टपकेगा। हमें तो वो भी देखना है, वो मार्क्स तो मिलेगा। और अगर देखो अगर आप अपर माइनस लोअर को प्रॉपर्ली समझ चुके तो कैसा भी क्वेश्चन धो देंगे। ठीक है, अभी कोशिश करेंगे कि कल सुबह 6-7 और क्लास ले लें। एक जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनका भला हो जाएगा, तेरा भला हो जाएगा, तेरा भला हो जाएगा, ले लेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा एरिया के। नहीं थक रहे हो? थक रहे हो? हाँ तुम थक गए हो, सुबह भी पढ़ा दिया, अब भी पढ़ा दिया है। सुबह तू सो रहा था उस वक्त? सब भाई साहब रिकॉर्डिंग का तो लोगों ने ऐसा फायदा उठा रखा है कि शादी भी कर लो बहन की भी और चाची की भी, बुआ की भी, और भाई साहब बाद में रिकॉर्डिंग देख लो। लेकिन एक बात सर, अगर उस रिकॉर्डिंग को तभी देख लिया तो वो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग लेक्चर तो बहुत सारे पढ़े, उसको तभी निपटा लिया करो। एक मतलब बात बोल रहा हूँ, तभी निपटाओ। तो यहाँ पे साफ दिख गया, एक तो पैराबोला x² = 4ay, स्टैंडर्ड पैराबोला है हमारा, पहला नहीं दूसरा वाला, वो वर्टिकल वाला। तो बना दो इसको भाई। अरे वो बता भाई, इसके अंदर पैराबोला ना होता भाई, देखियो। ये तो गंदी बात है इसकी, तो बोर्ड बहुत गंदा है, अच्छा बोर्ड ना है इसमें। एक बार देखता हूँ, तू कह रही है तो देखना पड़ेगा। ये जो कौन सा? ये क्या बोला इसे, कौन सी लाइन? कर्व लाइन। अच्छा मैंने कि पता नहीं क्या बोल दिया भाई। चलो जी कोई नहीं, कोशिश करेंगे। मगर फिर भी मैंने बहुत सीधी सीधी लाइन खींची नहीं। हाँ जी चलो पहले इसको लिखते कर्व को बनाने के लिए, क्या कह रही है बता। एक सीधी लाइन खींचू? नहीं कलर तो चेंज करूं, कलर चेंज करने का मन कर रहा क्यों क्यों है? अब क्या है? इसको नीचे खींच दो। नीचे तो खींच रहा हूँ। बेबी का मतलब अरे वो बेबी क्या नहीं आएगी? अच्छा ये भी गाइड कर रहा है, अब तो कर ही लूंगा यार मैं। सारे के सारे तो गाइडेंस के लिए तो भाई साहब बहुत बच्चे मेरे तैयार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात से। ट्रायंगल के नीचे वाला ये ये ले भाई, ये भी ले। वाह ऐसा लगा पूरा मजा आ रहा भाई साहब। वैसे एक चीज बताऊं, कंपास संपस तो जो बहुत हुए हैं, चलो हट जा भाई, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन का बना ही लेते हैं ना। पहले स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, छोड़ो अब यहाँ पे आते हैं। एक तो पैराबोला हो गया x² = 4ay, तो इसमें पता कैसे पता पड़ता है मुझे बहुत जल्दी, x इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक, सीधी सी बात ये बनेगा। और ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके अंदर तो एक बार x को 0 रखो तो y कितना मिल गया?
2 मिलेगा, एक्स टू 0 रखने, वाई तो बेटा 1/2 मिलेगा, 1/2 जैसा भी, कोई दिक्कत नहीं। इस बार वाई को 0 रख लो तो एक्स कितना मिलेगा -2। तो एक तो -2 0 पॉइंट तो यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है बेटा, और एक 0 हाफ यहाँ आ जाएगा। क्यों, हमें डरना थोड़ा है। अरे 1/3 भी आता तो मैं छोटा बना लेता, इससे डरूं क्यों मैं इससे। तो थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ हाफ को, है ना, तो थोड़ा कर्व अच्छा सुंदर दिखाई देगा, और कोई बात नहीं, मैं हाफ थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ठीक है। गुस्सा तो नहीं होगा बेटा, 0 से हाफ, ठीक। अब मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली इसमें से, और इसको मैंने बढ़ा दिया आगे मिला के। लो जी, मुबारक हो। क्या शताक्षी, एरिया एनक्लोज्ड अपर माइनस लोअर कौन सा बना? सर वो सेकंड वाला, ये यस सर, ये वाला। ये वाला ना, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें कोई भी पॉइंट देखूं तो एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, कोई भी पॉइंट देखूं एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, ठीक है, एनक्लोज्ड एरिया हो गया बिटवीन द टू कर्व्स। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा सर? आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर डालने हैं, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो निकाल लो यार, एक्स की, बल्कि हमें तो वाई निकालना, हमें एक्स निकालना होता है ना, तो वाई की वैल्यू डालो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसमें से 4 और y की वैल्यू वहां से ठोको, कितनी आएगी? x²/4। अबे यार कितना 4y की वैल्यू। सीधी रख देता है, 4x की वैल्यू नहीं, यस, 4y की वैल्यू। कितना डर लग रहा है? x + 2। ठीक है नहीं, तो x² - x, इसको राइट में ले गए -2, फैक्टर हो रहा है क्या? तो एक तो x आया 2 और एक x आया -1। अच्छा, x को 2 रखेंगे, वैसे y की जो होती है, पर फिर भी सेक ऑफ कन्वीनियंस में करा रहा हूं। x को मैंने 2 रखा तो y कितना मिलेगा 2 रखने से भाई? 1। और x को -1 रखा तो y कितना मिलेगा? 1/4। चेक कर जरा, चेक कर लो, पूरा पॉइंट निकाल के रख दिया बेटा आपके सामने। यस सर। तो ये पॉइंट हमें दिख रहा है x नेगेटिव, तो x नेगेटिव इधर है, तो ये पॉइंट है -1, हाफ। तो देखो नजर भी आ रहा है कि हाफ या छोटा बना है। और ये कितना मिला? 2,1, तो 2 यहाँ गए, 1, 2,1। लेकिन मुझे पॉइंट निकालने की जरूरत केवल इतनी थी, केवल x निकाल लेता, क्योंकि मैं एरिया x एक्सिस की तरफ से जानना चाह रहा हूँ। तो मैंने फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया लाइंस का, या नहीं? हो गए ड्रॉप, तो परपेंडिकुलर। अब बताइए, कुछ नहीं सर, अपर एक कर्व है पूरा, हाँ सर, लोअर एक कर्व है, बस इतना देख लो कि आपके पास डेफिनेशन अलग अलग ना हो रही हो। अपर कर्व की एक ही डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन, लोअर कर्व की एक ही डेफिनेशन है पैराबोला के, सब तो कोई टेंशन ही नहीं। अपर माइनस लोअर, वाई अपर, वाई ऑफ लाइन, एक मिनट, वाई ऑफ पैराबोला। अपर और लोअर के लिए मैंने लाइन और पैराबोला लिख लिया। अच्छा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? इसका एक्स पूछो कितना है? -1, और इसका एक्स कितना? 2, तो -1 से 2, -1 से 2 नहीं, -1 से 2 लिख दूं भैया यहीं पे? हाँ सराज बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? -1 कॉमन 1/4। ये 1/4 होगा? अब तेरी तो कुटाई कर दूं, इसके चक्कर में तो क्वेश्चन रुकवा दिया बीच में, या कुछ बदल गया इससे? अरे -1 से काम चला, मैं जब उसको लिखा तब भी मना कर रहा था, है? तेरी शादी हो गई, तू अपनी बीवी से मतलब, थोड़ा उसकी शादी नाच रहा, वहां पे घर वाले उससे तो मतलब उसका नाम पूछ रहा तू। अरे आगे आगे रहने दे, यहाँ तो ठीक लिखा था, सारा बीच में वो कंटिन्यूटी डिस्टर्ब करा दी। तो मैं तो कुछ कह नहीं रहा। हाँ जी, ओए देखो क्या कह रहा हूँ, अपर में लाइन है, इसे मैं लाइन लिख दिया, लोअर में पैराबोला नीचे, तो y ऑफ लाइन निकालो, कितना बना भाई? x + 2/4 माइनस y ऑफ पैराबोला x², हाँ x²/4, ठीक है नहीं? अरे क्लियर है बच्चों? बात तो इससे कर लो भाई, 1/4 तो ले लो बाहर। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कितना बनेगा? x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? x²/2 प्लस 2 ही तो बाहर लिया है, 4 बाहर लिया, 2x बन जाएगा नहीं, -x³/3। अब मैं जल्दी कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? कर लेना अपने हिसाब से, Yes. गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। 2 रखा तो ये हो गया 4/2, यानी कि 2 रखा तो ये हो गया 4, सुनाई दे रहा है, और 2 रखा तो 8/3, ये तो अपर हो गया, बीच में माइनस, फिर लोअर करो जी, -1 रखा तो 1/2,
माइनस रखा तो -2 और -1 रखा तो माइनस बाहर आ जाएगा तो +1/3। ओके बेटा, अब और सिंप्लीफाई यहाँ कर लेते, इतना टाइम नहीं कि मैं पीछे जाऊंगा। 1/4 दिखाई दे रहा है इधर का, नहीं दिखाई दे रहा है बताओ? दिख रहा है। 4 तो 6, 6 थी 18, 18 - 8 10/3 माइनस। अब इसको भी सॉल्व करके देखो। ये 1/2 और 1/3 तो हो जाएगा 5/6। तो 5/6, अरे 1/2 1/3, 3 तो जाएगा 2 तो जाएगा और -2 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 कितना हो गया बेटा? 10/3 और -6 दूनी 12 -5 कितना हो जाएगा? -7/5 है नहीं, 7/6। हाँ जी, लग रहा गलत ही आता, ठीक है, मन भी ना कर रहा। 2 गया तो 20, 27, 27/6 चौक 24। देखियो भाई उत्तर मिले जरा है। यही आ रहा है सर। सूर्यांश तेरे मुंह में घी शक्कर, तूने कमाल कर दिया। पता है मन भी ना करता भी गलती देखने कैलकुलेशन इतना थकने के बाद कहाँ मन करता है यार। नहीं, आज सुबह से कम ये सोचो कि 7 घंटे पढ़ा चुका मैं, थकान तो हो गई। और सुबह 5 बजे उठ गया, मैंने क्लास ले लूंगा तुम्हारी। मैं तो नहा के बैठा खड़ा हुआ था पढ़ाने के लिए, तुम तो नहाए भी नहीं, तुम्हें पता रजाई में बैठे हो बेटा, लैपटॉप लेके मम्मी चाय लिया, और मम्मी सेवा कर रही होगी। बहुत सी मम्मी तो ऐसी भी होंगी, बेटा क्या दूं लाके, है ऐसा। मम्मियों को बड़ा बुरा हाल है इस वक्त, बेचारी तुमसे पेपर तो उनका चल रहा है। क्यों भाई? तुम्हारी टेबल पे खाना आ रहा है, फ्रूट कट के वहीं आ रहे हैं, भाई साहब ऐसी सेवा हो रही है। गलत बोल रहा हूँ भाई, सही बताओ? Yes, Yes. sir. यस सर। सेवा वहीं हो रही है ना। तो Yes, इन sir. माँ बाप का ऋण तो आप उतार नहीं सकते जीवन में, मैं बता रहा हूँ। Yes. भगवान है ठीक है ऊपर, लेकिन पृथ्वी पे तो माँ बाप ही भगवान है, ठीक है। चलते आगे है, एक क्वेश्चन और, घबराओ मत, लास्ट ले रहा हूं बस, इसके बाद नहीं कराऊंगा। मुझे पता है आप थक चुके हैं। एक पैराबोला, पैराबोला का ले लें। वाह, एकदम देखते दिखा है, आंसर भी आ रहा है इसका तो है। नहीं चलो यार, पता है इतने सारे क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है जितने भी ये लिखे हुए हैं, लेकिन क्या करूं, कितने करा पाऊंगा। एक आसान से क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना। क्वेश्चन 2 कह रहा था है बहन, क्या क्या था? तो एक बार पैराबोला लाइन, पैराबोला क्या था बोलियो? वो नोट कर लेते यार, तभी 2 मिनट लगते, बाबा फोन नहीं खोलना पड़ता। x + y = 2, x + y = नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस, और पैराबोला कौन सा है? ये क्वेश्चन खतरनाक है। सुनो फिर इसको करते, पर इससे पहले यही कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको ये सिखाना भी चाह रहा था कि हम y एक्सिस के अबाउट जब चलेंगे, y एक्सिस पे एरिया की बात करें तो क्या होगा, अपर माइनस लोअर, पढ़ा तो दिया था, वो यूज हो जाएगा। बोलो जी, क्वेश्चन बोलो क्या है। हाँ, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है, और x + y = 2 ठीक है। तो एंड x एक्सिस बोला है। चलो अब जो भी बनेगा देखी जाएगी, हमें डरना थोड़ा, एंक्लोज एरिया में निकालना आता है, तोड़ ताड़ के निकाल लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत ना है। चलो जी आ जाओ मैदानी जंग में। वाह, बोले तेरी बहुत ही खराब हो गई हालत। हाँ जी, ये तो हमारी x एक्सिस y एक्सिस बन गई। x² = 4ay कौन सा बनेगा, ये वाला या ऊपर वाला? वेरी गुड, ये वाला बनेगा। इसमें कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड है यार, 11 में पढ़ा है काफी हद तक। और x + y = 2, कि सर x को 0 रखा तो y2, y को 0 रखा तो x2, इससे आसान स्ट्रेट लाइन का 0 2 और 2 0, सही है नहीं? स्ट्रेट लाइन बना दीजिए।
अब बच्चा कह रहा है सर आपका ये 2 से नहीं जा रहा, ठीक बात है, मैंने 2 लिया था, हटा दूंगा, मेरे हिसाब से ये 2 है, ठीक है। अरे क्लियर है मेरी बात? यस बाद में सर। नहीं लगाना। Yes. अच्छा, तो एक तो स्ट्रेट लाइन हो गई, एक पैराबोला एंड एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैराबोला एक्स, ये तो ये वाला एरिया है भाई। Yes, sir. तो थोड़ा सा ध्यान देना कि ये पैराबोला एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व नहीं है, एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व दिस लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस, तो ये 2 पार्ट में एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये तो हमेशा कहा गया था जब भी एक से ज्यादा कर्व 2 बनेंगे तो आपको सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ बेटा अपर माइनस लोअर तब आएगा जब 2 कर्व इस तरीके से बन रहे हो या इस तरीके से बन रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 कर्व अपर माइनस लोअर नहीं है, यहाँ तो क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन पैराबोला और एक्स एक्स के बीच का एरिया बताओ, तो कौन सा एरिया बना, ये वाला बनेगा क्या? एक बार पूरी लैंग्वेज पढ़ दे, इसे फिर बंद कर दिया लैपटॉप अपना, कोई बात नहीं, घबरा मत, तेज पढ़। एंक्लोज बाय लाइन पैराबोला एंड एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला एरिया बना ना, बोलो बोलो। अरे बिंदिया दिखाई दे रही है, Yes, sir. चमकेगी चूड़ी खनकेगी, है ठीक कह रहा हूँ। सुना ये वाला गाना किसी ने? Yes, sir. यस सर। बता कौन सी हीरोइन नाच रही है? गाना सुना है। कौन? माला सिन्हा। तेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, ये अब माला सिन्हा नहीं थी, और बोल, एक ऑप्शन और दिया जा रहा है। कटरीना कैफ। कैटरीना कैफ सर। तेरा आईआईटी में कभी नहीं होने वाला, देख ले, बता रहा हूँ तुझे। कटरीना कैफ दिखाई दे रही है उसमें नाचती हुई? और कोई बच्चा? नहीं, शक्ल याद आ गई, शक्ल तो याद आ गई होगी तेरी कैटरीना कैफ की। मैं बता रहा हूँ मुमताज थी। आगे चलो, सबसे पहले पॉइंट टू इंटरसेक्शन निकालो जल्दी से, क्या बनेगा? y की जगह वहां रख दो क्या, 2 - x, बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू निकालना मतलब बढ़िया, क्यों, मैं x की तरफ से एरिया निकालेंगे, तो ये हो गया x² - 4x + 4 और -x इधर लिया है इधर से, ठीक है। कितना हो गया जी, x² - 5x + 4, तो x - 4 और x - 1, ठीक है। तो x = 1 मिल गया और x = 4 मिल गया। तो x = 1 तो शायद, चलो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग y भी निकाल लेते हैं। x को 1 रखा तो y कितना मिल गया, x को 1 रखने से y1, और x को 4 रखने से y कितना मिल गया, -2. -2। तो जरा थोड़ा देखने में आसान हो जाएगा। तो लाइन और इसके लिए जो पॉइंट इंटरसेक्शन बनेगा, एक यहाँ आएगा नीचे, है ना, ये तो हो जाएगा 4, -2, और एक यहाँ पे मिल रहा हो कौन सा, 1, 1। तो ये इसका x1 हो गया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। पर तुम्हें तो x एक्सिस और x एक्सिस के अबव चाहिए, तो वही एरिया है। तो अब खुद सोचो कि इसके अंदर अपर कर्व ये दिख रहा है, मतलब कर्व ये दिख रहा है। अब तो मैं x एक्सिस वाला फॉर्म लगा रहा हूँ, अपर माइनस लोअर नहीं कर रहा, समझ रहे? तो अब आप देखिए, ये तो कर्व हो गया, y dx वाला फॉर्म लगा रहा हूँ, मोड y dx। कौन सा एरिया में, ये वाले एरिया की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके आगे डेफिनेशन बदल रही है, 0 से 2 तक डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा बेटा। अगर आपने 0 से 2 तक y ऑफ पैराबोला इंटीग्रेट कर दिया, कौन सा एरिया मिलेगा आपको? क्योंकि आपने पैराबोला को 0 से 2 तक ले लिया, वो थोड़ा लेना है, वो तो नहीं लेना ना। चलो ये हटा दिया। तो कहां से कहां तक लूं पैराबोला को बेटा? 0 से 1 तक। वेरी गुड, 0 to 1 y ऑफ पैराबोला, ध्यान रखना। अच्छा, अब दूसरे के लिए मैंने जान के लाइन से ऐसे ड्रॉ करी। अभी तो ट्राइंगल है, 10th अगर हम स्कूल में नहीं कर रहे होते तो बोर्ड में कर रहे नहीं होते, कंपटीशन में तो ट्राइंगल का हाफ बेस इन राइट लगाए थे। लेकिन फिर भी अब हम इसके अंदर प्लस करेंगे। हाँ, y ऑफ क्या लेना पड़ेगा मुझे अब? y ऑफ वो अपर का कौन सा लाइन है ना, y ऑफ लाइन dx। कहां से कहां तक? क्योंकि हम x एक्स पे मूव कर रहे हैं, 1 2 2, कोई आफत ही नहीं है, नथिंग। इसका आंसर मिलेगी आंसर। अच्छा, तो ये पास होगा ही नहीं।
तुम देख लोगे, वैसे असेंबली का सॉल्यूशन भी होगा उसके अंदर। वाई ऑफ पैराबोला कितना निकलेगा भाई, रूट एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, अब ऊपर है कर्व या नेगेटिव लूं, कौन सा लूं में से, दोनों में से? वाई तो पॉजिटिव ऊपर है कर्व, रूट एक्स और प्लस जीरो, डबल तो नहीं करना कि नहीं सर वो नहीं, 0 to 1, वाई ऑफ लाइन निकालो कितना मिल गया, 2 माइनस एक्स। जल्दी से कैलकुलेट करो। इन्हें मैं हटा ही देता हूं, तो यहां पे आ गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। इसको अलग से लिख लो क्योंकि बेकार में झगड़ा करना उसके साथ, लिमिट भी अलग अलग है वैसे भी, प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। आसान लग रहा होगा एरिया, नहीं बेटा? ये तो मेरे 1 से 2 तक लेना था भाई, है ना? 1 से 2 है, तो ये 1 से 2 है, ठीक। अब ले लो बेटा 1 लिखूंगा तो 1 ही बच जाएगा, -0, और फिर 2 रखो तो 4 माइनस 4/2 यानी कि 2 अपर, माइनस 1 लिखो तो 2 माइनस 1/2। ओके रिपोर्ट, ये हो गया बेटा जी 2/3 प्लस ये कितना बच गया, 2 माइनस 3/2, तो ये हो गया 2/3 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 3 1/2। देखो इसका एरिया 1/2 बन रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, ये तो 1 है हाइट, और ये बेस कितना है इसका, 2 नहीं 1 तक तो है ना, तो हाफ बेस तो हो गया 1 और हाइट कितनी हो गई, हाफ ही तो आ रहा है इसका एरिया, चेक हो गया वो हाफ, कम से कम इतना तो ठीक है ही। कितना आ गया बेटा आंसर, 4 3 7/6, ये हमारा आंसर आ गया, यही है बस, तो ठीक है, क्या क्या दिक्कत है? तो ये वो वाला नहीं है अपर माइनस 4, तो उसके अंदर तो कर्व वो पॉइंट जो एरिया बनेगा वो पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों कर्व एक के तो ऊपर होगा, वो पॉइंट एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरा कर्व होगा, पॉइंट के नीचे दूसरा कर्व होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा ऐसा हो रहा है, यहाँ तो एक कर्व यहाँ खत्म हो गया फिनिश, दूसरा कर्व तो उसके आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो अपर माइनस लोअर का तो कंसेप्ट ही नहीं आता, या नहीं? Yes. ठीक है, तो अब बेटा 2 घंटे हो गए, क्लास को इजाजत देते, जितने भी क्वेश्चन हुए, ठीक है। नमस्ते सर। का पेपर है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, खुश रहो, बंद कर दो।